जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं आरआरबी रेलवे फार्मासिस्ट का पेपर सोल्यूशन 2019 का। इसके पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कितना हम आपको पढ़ा चुके हैं। देखिए ये आपके सामने रहा प्यारा सा 2025 का सेट, 2 सेट हम अच्छे तरीके से कर लिए हैं। अब हमारे पास बचा 2 सेट आपके सामने 2019 का और 2015 का एक सेट बचा हुआ और प्रैक्टिस सेट हम बहुत सारा कर लिए हैं। यदि इसका पूरा आपको पीडीएफ का नोट चाहिए तो प्राइस केवल और केवल 70 रुपये रखा गया है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, 2025 का 2 सेट मिलेगा, 2019 का 2 सेट मिलेगा, 2015 का 1 सेट मिलेगा। उसके बाद क्योंकि एग्ज़ाम आपका सर पे आ चुका है, आज 2 तारीख है और बचा आपके सामने 11, 12, 13 यानी मार्च को पेपर होने वाला, एटलीस्ट 10 दिन बचा हुआ है। तो आप इस पेपर को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए और ये प्रैक्टिस सेट दिया गया है, अच्छे से इसको आप पढ़ लीजिए। ठीक, ये 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया हूबहू जैसे आपके सामने आरआरबी रेलवे फार्मासिस्ट में पूछा जाता है, फार्मा प्लस नॉन फार्मा, यानी फार्मा से 70 क्वेश्चन और आपके सामने नॉन फार्मा जो रहेगा उससे भी तुम्हारे पास 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन देता है। उसी बेस पे ये आपके सामने प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। ठीक, तो चलिए बिना समय गंवाए अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्या कर देते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया, इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप एनालिसिस करके सुनिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द विटामिन B3 के बारे में। ठीक, तो विटामिन B3 के बारे में आपको क्या करना, इसका याद रखना, केमिकल नेम लिखना। यानी विटामिन B3 को हम क्या बोलते हैं, निकोटीनिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक, इसका दूसरा नाम होता है, पहले दे रखा आपके सामने पैंथोनिक एसिड, दूसरा आप दे रखा राइबोफ्लोविन दे रखा, निकोटीनिक एसिड दे रखा, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। अब विटामिन बी जो तुम्हारे पास 3 होता है उसको किस नामों से जानता है, विटामिन B3 को निकोटीनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसमें देखा जाए तो पायरिडीन कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह होता है जिसका केमिकल फार्मूला C6H5NO2 होता है। अब विटामिन B3 की यदि कमी होगी तो पेलाग्रा रोग हो जाएगा। ये एम्स में 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, विटामिन B3 का मुख्य स्रोत क्या होता है, चिकन खाइए, और तुम्हारे पास क्या हो गया, मछली हो गया, बादाम हो गया, ब्रोकली जो हरी हरी गोभियाँ होती हैं उसको खाएंगे तो आपके सामने विटामिन B3 का मेंटेन हो पाएगा। तो ये कंडीशन रहा किसके बारे में, विटामिन B3 की बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर चल देते हैं, क्या दे रखा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ से क्या दे रखा, एट द टाइम ऑफ डे यानी दिन के समय इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी नॉर्मली एट मिनिमम होता है। मतलब दिन के समय सापेक्ष में, ठीक है, समय में सापेक्षित आर्द्रता न्यूनतम होता है। ह्यूमिडिटी क्या होती है, जो हमारे एयर में, ठीक है, एयर में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन होता, वाटर की जो मात्रा होती है वही ह्यूमिडिटी यानी नमी कहलाती है। तो दिन के समय ये क्यों कम होता है इसको बताना, क्योंकि दिन के समय टेम्परेचर क्या होता है गुरुदेव, ज़्यादा होता है टेम्परेचर, क्योंकि सन रहता, सन यदि रहेगा तो टेम्परेचर क्या रहेगा एज कम्पेयर टू नाइट के कंपेयर में ज़्यादा रहता। टेम्परेचर ज़्यादा होने के नाते ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। पहले दे रखा व्हेन एयर इज ए टेम्परेचर इज लोवेस्ट, लोवेस्ट रहेगा तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जस्ट बिफोर सनराइज, मतलब अभी सनराइज हुआ तो टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो कम होगा, सनराइज पे नहीं होता। व्हेन एयर टेम्परेचर इज हाई, देखिए कह दिया एयर में जो तुम्हारे पास टेम्परेचर की मात्रा ज़्यादा होती है तो सही हो जाता है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। मिडनाइट, यदि आधी रात होती है तो देखेंगे ठंडक बढ़ जाती क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है, टेम्परेचर घट जाता है जिससे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ठीक, तो यहाँ पर मिनिमम पूछा है तो क्या कर देंगे, इस पर टिक मार देंगे यहाँ से। देखिए वही लिख रखा है, दिन के समय जब हवा का तापमान उच्च होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता न्यूनतम हो जाती है। अब या आर्द्रता को नापने के लिए, मतलब ह्यूमिडिटी को नापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको हम हाइग्रोमीटर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, हाइग्रोमीटर बोला जाता है। ठीक, वही कहानी लिखा गया है यहाँ से। ठीक, तो ये सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या दे दिया गया, इनकी कहानी सुनते हैं यहाँ पर। इन यूनिवर्सल इंडिकेटर
यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच यदि 7 रहे तो कौन सा कलर देगा। यदि यूनिवर्सल इंडिकेटर देखेंगे तो उसका जो रहता कलर येलो कलर का रहता। किस कलर का रहता? येलो कलर का रहता। अब एसिड के साथ अलग होगा, बेस के साथ अलग होगा। अब यदि पीएच स्केल आपको दिखाया जाए तो इस टाइप से होता है। ये 7 हो गया। इधर यदि जाएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो हमारे पास बेसिक नेचर का बढ़ेगा। ठीक, यदि ये येलो कलर का यानी बेस की तरफ जाएंगे तो किस कलर का होता? ब्लू कलर का होता है। और ये अलग अलग रेड वगैरह कलर का होता है। यदि तुम्हारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर 7 एग्जैक्ट पीएच रहे तो वो किस कलर का हो जाता है गुरुदेव? ग्रीन कलर का हो जाता है। ग्रीन कलर कहीं दे रखा है, येलो कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, तो यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, याद रखना 1 से लेके 7 तक का जो पीएच होता है एसिडिक नेचर का होता है। 7 से लेके 14 के बीच में जो पीएच होता है बेसिक नेचर का होता है। तो वही चीज़ दे रखा आपके सामने, देखिए साफ साफ लिख रखा C1 पीएच का हरा पीला होता है। ठीक है, हरा यानी पीला स्टार्टिंग में बोले रहता है, हरा रहता, पीला रहता है। जब उसमें पीएच 7 रहता तो कन्वर्ट होकर हरा कलर का हो जाता है। ठीक है, वो देखिए लाल देखा जाए तो 0 से लेके 3 के बीच में रहेगा, और पीला देखा जाए तो 3 से लेके 6 के बीच में रहेगा, और हरा 7। यदि पीएच यदि हरा रहेगा तो समझ जाना पीएच 7 है। नीला 8 से लेके 11, 11 से लेके 14 के बीच में तुम्हारे पास बैगनी कलर का हो जाता है। ठीक, तो ये कहानी इनकी चली आ रही है यहाँ से। ठीक, ये हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, आपके सामने क्या दे रखा? 4th नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया? थायोग्लाइकोलिक एसिड यूज टू लिमिट टेस्ट फॉर, मतलब अब थायोग्लाइकोलिक एसिड का नाम सुने होंगे। लिमिट टेस्ट जब आयरन किया जाता है तब प्रयोग किया जाता है। ठीक, तब पहला दे रखा आपके सामने आयरन, तो पहले पे टिक मार देंगे यहाँ से। क्लोराइड हो गया, लेड हो गया, ये सब तुम्हारे पास क्या होगा? लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड भी हमारे सिलेबस में है। लेड देखा जाए तो हैवी मेटल में आप देखे होंगे। ठीक, तो ये दे रखा आपके सामने, देखो थायोग्लाइकोलिक एसिड अम्ल का उपयोग आयरन के लिमिट टेस्ट में किया जाता है, जिसका तुम्हारे पास केमिकल फार्मूला क्या होता है? HCl2CO2H है। थायोग्लाइकोलिक एसिड को अक्सर मर्कैप्टो एसिड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मर्कैप्टो एसिड भी बोला जाता है। इसमें थियोल और कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्यात्मक समूह दोनों होते हैं, मतलब थियोल ग्रुप होता प्लस में कार्बोक्सिलिक COOH ग्रुप होता है। यदि थायोग्लाइकोलिक एसिड देखा जाए तो रंगहीन होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता। अप्रिगंध मतलब इसको स्मेल करेंगे ना तो थोड़ा सा तीक्ष्ण टाइप में होता है, जिसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है? 2 सल्फानाइल एसिटिक एसिड होता है, जो चिलेटिंग एजेंट की तरह प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो मान लेते इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो इससे आपका पुटअप हो जाएगा। ठीक, ये आपके सामने 4th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया? इनकी कहानियाँ सुनते हैं। इन दिस क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट स्टेट इन द स्टेटमेंट दिस स्टेटमेंट फॉलो द 3 कंक्लूजन, मतलब 3 यहाँ पर क्या कर दिया गया है। ठीक है, इसमें से कौन सा ट्रू है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग? ठीक, अब देखिए ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है। सबसे पहले आप देखा जाए तो तुम्हारे पास इसको देखिए, ये दे रखा है F बराबर यल जो तुम्हारे पास A से छोटा है, और A जो है R से छोटा है, और R देखा जाए E से बड़ा है। यही आपके सामने स्टेटमेंट दिया गया है। तो ये बताओ, पहला ऑप्शन दे रखा A देखा जाए E से छोटा है, मतलब जिस तरह मुंह खुला रहेगा वो उस एरिया में क्या रहेगा? बड़ा रहेगा, और ये वाला एरिया तुम्हारे पास छोटा रहेगा। तो ये कह दिया बड़ा है, तो E बताओ बड़ा है, तो E देखा जाए तो A से क्या हो गया? बड़ा, तो E A से बड़ा नहीं है, तो ये तुम्हारे पास रॉन्ग हो जाएगा। E छोटा, देखो मुंह के इसका इस साइड खुला है ना, देखो इस साइड A बड़ा है बट यहाँ पर उल्टा बोल दिया तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में क्या दे दिया गया? इनकी कहानियाँ चलते हैं। F देखा जाए तो R से, ठीक है, देखिए R की तरफ मुंह देखिए खुला हुआ, तो R बड़ा है F से, तो ये तुम्हारे पास सही हो जाएगा। यल बड़ा है E से, यल जो तुम्हारे पास E से तुम्हारे पास क्या हो गया? बड़ा है भैया, ये भी तुम्हारे पास रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर तुम्हारे पास क्या कर दिया है चलते हैं ऑप्शन में। देखो E यानी इसको यदि लिखा जाए तो यल, आपको लगेगा सर गलत लिख दिए, E हो जाएगा ऐसे। देखो यल ऐसे है, फिर E है आपके सामने यहाँ से। ठीक है, तो ये वाला तुम्हारे पास यल बड़ा है, तो देखिए यानी तुम्हारे पास सॉरी E बड़ा है यल की तुलना में। देखो यल की तरह मुंह घुमा दिया है, तो ये स्टेटमेंट सही है, बट ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। तो यानी 1 2 फॉलो करता भैया नहीं, केवल 2 फॉलो करता, यानी B इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए 2 R फॉलो करता
है। ठीक, तो इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट में आपके सामने 6 नंबर क्या लिख रखा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडी। मतलब इसमें से तो तुम्हारे पास कौन सा लिम्फोसाइट है, ठीक है, जो लिम्फोसाइट है जो क्या कर देता, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। अब सुनिए, 2-3 तरह के आपके सामने एंटीबॉडी होती है, जैसे सुने होंगे टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये सारी चीज़ें। तो इसमें से तुम्हारे पास क्या होगा, एक लिम्फोसाइट है जो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी, तो यानी बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो देखिए सामने लिख रखा मैक्रोफेज। मैक्रोफेज ऐसा फेज होता है जो किसी बैक्टीरिया तथा वायरस को खा जाएगा। नहीं, टी लिम्फोसाइट तुम्हारे पास एक तरह का, ये भी डिफेंस करने में मदद करता है। टी लिम्फोसाइट जैसे कैंसर को मारने में मदद करता है। ठीक, तो ये हमसे एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर दिया, यानी हेल्प टी सेल जो तुम्हारे पास होते हैं, हेल्पर टी सेल, वो मदद करते हैं। और बीटा सेल के बारे में आप जान ही रहे हैं। देखिए बी यानी बी लिम्फोसाइट तुम्हारे पास एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। 3 तरह के होते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और एन के या सेल होते हैं। बी लिम्फोसाइट होते हैं वो कैंसर के लिए एंटीबॉडी बनाते हैं। ठीक है, देखिए साफ साफ लिख रखा है आपके सामने, बी लिम्फोसाइट कोशिका में एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। टी लिम्फोसाइट जो होती है कैंसर कोशिकाओं को मारने में मदद करते हैं। यानी कि कोशिकाएं प्राकृतिक हत्यारे होते हैं, ये कोशिका जैसे वायरस हो गया के साथ कैंसर कोशिकाओं को मारने में मदद करते हैं। इस तरह से हमारी बॉडी मैकेनिज्म काम करती है, जो डिफेंस मैकेनिज्म में वर्क करती है। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया, इनकी कहानियाँ सुनते हैं यहाँ पर। इंडिकेट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द विटामिन डी के बारे में बता दिया। विटामिन डी देखा जाए तो कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सबसे पहले देखा जाए तो मॉर्निंग का जो सन वाला होता है उसमें आपके होता है। दूसरा आपके सामने क्या हो गया, मिल्क से प्रोड्यूस होता है, एग से प्रोड्यूस होता है, और अन्य चीज़ खाओगे जिसमें केमिकल की मात्रा कैल्शियम की मात्रा हो कि विटामिन D3 मेंटेन करेगा। तो इसमें तुम्हारे पास केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हमसे पूछा हो, तो पहले दे रखा बायोटीन, तो बायोटीन तुम्हारे पास नहीं होता। कैल्सीफेरॉल अभी देखेंगे, मोस्ट ऑफ द टैबलेट में देखिए लिखा रहता है कि आपके सामने कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, तो कैल्सीफेरॉल इज द करेक्ट ऑप्शन। एस्कॉर्बिक एसिड की कहानी आप जान रहे हैं, टोकोफेरॉल करेक्ट तो नहीं है। तो देखिए इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, देखिए विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी वसा घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक, एडेक तुम्हारे पास वसा, BC तुम्हारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। अब इनकी कमी से रिकेटर नामक यानी बच्चों में बीमारी हो जाती है। रिकेटर मतलब हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। ऑस्टियोमेलाइसिस मतलब हो जाएगा जो एडल्ट में देखने को मिलता है। अब देखिए बोले तो सूर्य के प्रकाश में आपको ये प्रॉपर मात्रा में मिल जाता है। तो ये रही कहानी 7th की। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, व्हाट इज डायमीटर ऑफ द लार्ज यूनिलेमुलर वेसिकल। मतलब तुम्हारे पास कह दिया है बड़ी यूनिलेमुलर जो होती है उनकी पुटिका का जो व्यास होता है, याद रखना व्यास होता है, इनका व्यास देखा जाए 100 से लेके 400 नैनोमीटर होता है। कितना, 400, 100 से लेके 400 नैनोमीटर। 600 से लेके 800 भैया नहीं, आज 400 से लेके 600 और बढ़ा तो ये भी गलत हो जाएगा। 0 से लेके 100, 100 से लेके 400, तो यानी तुम्हारे पास डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। देखिए बड़ी यूनिलेमुलर पुटिका का व्यास 100 से लेके 400 नैनोमीटर का होता है। एक 1 नैनोमीटर इजकल टू यदि देखा जाए, 1 नैनोमीटर इजकल टू देखा जाए तो 10⁻⁻⁹ मीटर होता। मतलब 1 मीटर को यदि हम 10⁻⁹ टाइम यदि हम छोटा करें तो कंसीडर होगा। पुटिका कोशिका के भीतर या बाहर की एक संरचना होती है जिसमें एक लिपिड बाइलेयर का क्या कर देती है, संलग्न बनाती है, जो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर उपस्थित होती है। ठीक, 9 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा, इंडिकेट द रीजन ओरल म्यूकस वेयर द ब्लड फ्लो विल बी द हाईली। मतलब तुम्हारे पास जैसे बहुत सारी दवाइयाँ होती ना कि ओरल न खा के हम जीभ की जस्ट नीचे रख देते, तो उनको क्या बोलते हैं, सब लिंगुअल टैबलेट बोला जाता है। वो जैसे नाइट्रोग्लिसरीन हो गया जो नर्वस सिस्टम के लिए हो, न्यूरॉन के लिए, न्यूरॉन प्रॉब्लम कोई रहती है, नर्वस सिस्टम जो न्यूरो वाले डॉक्टर होते हैं वो तगड़ा चलाते हैं, तो वो क्या कर देता हमारे जीभ के नीचे से ही एब्जॉर्ब होकर पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यानी ओरल म्यूकोसल हैव द ब्लड फ्लो विद वेरी हाई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सबलिंगुअल इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए साफ साफ लिख रखा सबलिंगुअल टैबलेट होती है जो मुंह के अंदर क्या होती है, श्लेष्मा झिल्ली होती है, और इसमें तुम्हारे पास ये सब इपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, ओरल इपिथेलियम टिश्यू कहा जाता है। ये लेयर क्या कर देते, सुरक्षा प्रदान करते और एब्जॉर्प्शन में बहुत तेजी काम करने का होता है। ठीक, तो ये 9 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, इनकी कहानियाँ सुनते हैं थोड़ा सा।
व्हाट डू यू मीन बाय द बोटोनिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। बोटेनिकल मतलब तुम्हारे पास क्या होती है, जो प्लांट की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट, उसी को क्या बोलते हैं, बोटनी बोलते हैं। स्टडी ऑफ एनिमल जूलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो ये कह दिया बोटेनिकल आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे, एंटिटी कह दिया। पहला तुम्हारे पास आपने जीनस और स्पीसीज, जीनस और स्पीसीज से हम केवल और केवल क्या कर सकते हैं, उसका बायोलॉजिकल नेम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है आपके सामने, तो लगाना हो जाए, जीनस भी होना चाहिए, स्पीसीज भी होना चाहिए, सब जीनस तो ज़्यादा सूटेबल, यानी वैरायटी किस ऑथर के द्वारा लिखा गया उसकी फैमिली पता होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अभी देखेंगे जितने भी आप प्लांट पढ़ रहे थे सबका मोस्ट ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, फैमिली, जीनस, वर्ग सब कुछ पढ़ रहे थे, तो यानी बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो ये कहानी हो गई है इनकी। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। 11 नंबर क्या दे दिया गया, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, ये देखिए साफ साफ लिख रखा है, औषधि, औषधि पौधे के वनस्पति पहचान की तरीका होता है। इसमें लेखक का पता चलते हैं सारी जानकारी, जैसे क्या होगा, स्वगंधा, तुलसी, नीम, इस सब का नाम सुने होंगे। तो ये सब कहानियाँ मेंटेन करती हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, HLB दे रखा है। ठीक है, HLB वैल्यू ऑफ द सोडियम लॉरिक सल्फेट, सोडियम लॉरिक सल्फेट का जो HL वैल्यू होती है वो कितना होती है। अब देखिए जो सोडियम लॉरिक सल्फेट होती है, जितने भी कॉस्मेटिक आइटम होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है, टूथपेस्ट प्रयोग करते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे झाग बनाने, जैसे अभी ब्रश करते हैं ना, झाग बनता है। ठीक है, गांजा जो बनता है इसी के कारण से बनता है। तो इसका जो तो HLB वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो कम से कम 40 होना ही होना चाहिए। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। देखिए सोडियम लॉरिक सल्फेट का HLB का जो वैल्यू होती है 40 होती है, जो टूथपेस्ट में प्रयोग किया जाता है, बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधन में प्रयोग किया जाता है, जिसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, C12H25। ठीक है, यानी सोडियम और क्या दे रखा है, ऑक्सीजन 4 और ओ ये सल्फेट दिया रखा है, सल्फर। झाग बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, और यानी 2DCl सल्फेट भी कहा जाता है। तो ये आपके सामने लोरियल सल्फेट का जो तुम्हारे पास HLB वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 40 होती है। ठीक, नेक्स्ट पे आपके सामने क्या दे रखा है, यहाँ से फाइंड द नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ द सीरीज। कहने का मतलब ये, इसमें तुम्हारे पास क्या करना, फाइंड नेक्स्ट सीक्वेंस सीरीज को फाइंड करके दिखाना है। ये जो तुम्हारे पास है ये क्वेश्चन रीजनिंग से टाइप आता है, और इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाता है, बट इसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिएगा। क्यों, क्योंकि यही आपके लिए आपका नैया पार करवाएगा। देखिए ध्यान से सुनते जाइए, आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप यही सॉल्व कर देंगे। देखिए कह दिया आपके सामने 4, 9, 20, 23 और क्या दे रखा 90, ये दिया गया। अब बताइए 4 दूना 8, मतलब यहाँ से क्या कर दिए हैं, यानी हमने क्या कर दिया, गुणा किया है, किससे, दोगुना किया, याद रखना दोगुना किया और प्लस में 1 कर दिया। ठीक, 9 दूनी 18, मतलब 2 से गुणा किया है, प्लस में 2 कर दिया। 20 दूनी 40, यानी 2 से गुणा किया है आपके सामने और प्लस में 3 कर दिया। ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 42 आपके 43 है, 43 में हम क्या कर देते हैं, प्लस में 4 कर देते हैं, और यहाँ से 2 से हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यानी आपके सामने 4, यानी 3 दूनी 6 और 6 4 10 हो जाएगा 90। अब दोबारा हम क्या कर देते हैं, इसमें प्लस 5 कर देते हैं और 2 से गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा, और 5 जोड़ देंगे 185 हो जाएगा आपके सामने। यहाँ से देखिए 2, 9, 20, 43 और तुम्हारे पास 45, यानी 90 दिया गया। तो इस श्रृंखला को दिया गया है, तो यहाँ पर क्या कर दिया, 2 गुणे में कर देना +1, गुणे में 2, प्लस में 2, गुणे में 2 3 कर देना, और गुणे में 2 4 कर देना, गुणे में 2 5 कर देना। तो यानी 90 दूना कितना हो जाएगा, 180, और 2 प्लस में 5 करेंगे 185 हो जाएगा। 75, 205 और 195, 185, तो ये करेक्ट हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। ठीक, तो ये देखिए सीक्वेंस इतना बड़ा दिया, बट हम आपको जो तरीका बताए हैं सोच के, इससे रीजनिंग होता है, जितने अच्छे से आप सोच पाएंगे उतने अच्छे से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। 13 नंबर क्या लिखा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफार्मिंग ऑफ
ऑफ चार्ज फ्रॉम द चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज नोन एज, उसको अर्थिंग बोला जाता है भाई। जैसे मान लेते बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बनती हैं, ठीक है, बिल्डिंग बनती है, उसके टॉप वाले रीजन से क्या कर देते हैं, कैसे स्ट्रेट लाइन चलाई जाती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब इसमें होता क्या, एक तार लेकर आते हैं, धरती में ऐसे लगा देते हैं, जिसको अर्थिंग बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जितना भी, जैसे मान लेते थंडरिंग होगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी मान लेते ज़्यादा हो गया, तो ये क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रिसिटी को भरने से जीरो कर देगा। तो ये तो बिल्डिंग में लगाई जाती है। आप यदि चार्जर देखे होंगे, अब तो मोस्ट ऑफ द चार्जर में नहीं आता, पहले देखेंगे चार्जर क्या होता है, दो खूंटी होती है प्लस में ये वाले, ये जो पोर्शन होता है इसको अर्थिंग बोला जाता है। ये हाई पोटेंशियल को लो पोटेंशियल में कन्वर्ट करने का काम करती है, डिस्चार्जिंग का काम नहीं, स्मीकिंग का काम नो, चार्जिंग अर्थिंग का काम होती है। देखिए साफ साफ लिख रखा है, आवेशित वस्तु द्वारा भूमि की ओर आवेश के अंतरण भू संपर्क कहलाता है। इसका लाभ क्या होता है, यदि हाई वोल्टेज मान लेते हैं आपके घर में आए तो उसको लो वोल्टेज कर देगा, यानी सुरक्षा करने का काम करेगा। अस्थित ऊर्जा को जमा होने में शामिल करता, भू संपर्क के प्रकार होते, पाइप के द्वारा या प्लेट के द्वारा होता है। इसके लिए अलग अलग मेथड होता, उस तरह से हम क्या कर देते हैं, अर्थिंग करते हैं, ठीक। तो ये 30 नंबर हो जाएगा। अब हम आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। क्या दे रखा आपके सामने, यहाँ पर कह दिया आपके सामने, टू विल रिंग एट इंटरवल ऑफ द 86 सेकेंड एंड 48 सेकेंड दे इफ दे बोथ रिंग एट 10 o'clock in the morning together, after how many second will be they ring together again। मतलब कह दिया 2 घंटे 46 सेकेंड 86 सेकेंड और 48 सेकेंड के अंतराल में बजती है। यदि ये दोनों 10 बजे यानी बजाई जाती हैं तो कितने सेकेंड बाद दोबारा बजाई जाएंगी। तो हम क्या कर देते हैं, दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं आपके सामने ही पर। देखिए सबसे पहले क्या कर दिया, आपके सामने 86 दे रखा और आपके सामने 48 दे रखा। काटना पीटना तो 2 से काटेंगे तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सही है ना। यानी इसको 24 से आया, 2 से काटेंगे तो 43 नहीं कटेगा, इसे रख देते हैं 12 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 43 नहीं कटेगा तो आपके सामने 6 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 43, ये 3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे आपके सामने 43 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। 43 तो किसी से कटने वाला नहीं है। अब इसको नॉर्मल हम क्या कर देते हैं, गुणा कर लेते हैं। 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और गुणे में 3 और गुणे में आपके सामने 43 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16 3 48 हो जाएगा आपके सामने। 48 गुणे में आपके सामने 43, तो ये गुणा करेंगे टोटल और टोटल कितना हो जाएगा 2000, ठीक है, 64 आ जाएगा। 2064 दिया रहेगा तो उसी पे टिक मार देना। ऑप्शन में देखिए क्या दे रखा है, यहाँ से इतना दे रखा है, इतना दे रखा, 2064, ये करेक्ट हो जाएगा आपके सामने ये, ठीक। इस टाइप से क्या कर देगा आपके यहाँ क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ये हो गया। अब वही देखो एलसीएम दे रखा है, यहाँ पर देखो गलती की दिया था, 48 लिखना चाहिए था इसको। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ, मतलब तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, यानी राज्यसभा में सदस्यों का चयन की अवधि कितनी साल होती है, 6 साल तक होती है। 6 साल टिक मार देंगे यहाँ से। देखिए राज्यसभा का यानी अधिक कितने 250 सदस्य होते हैं, 238 जो होते हैं राज्य यानी राज्य से होते हैं और संघ राज्यों से प्रतिनिधि होते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नियोजित किया जाता है, ठीक है। तो 1/3 तुम्हारे पास होना चाहिए। तो ये कहानी दे रखा। 16 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, यहाँ पर कहानी चल 16 नंबर क्वेश्चन हमसे दिया है, आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म ऑफ हैमर, मतलब हैमर किस प्रिंसिपल, हैमर मिल जो होती किस प्रिंसिपल पे वर्क करती, इसको मैं नहीं बताएंगे भैया, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे, ठीक है। इसको कमेंट बॉक्स में लिखाएंगे। पहला दे रखा आपके सामने कंप्रेशन पे वर्क करता है, कटिंग पे या अट्रैक्शन पे या इम्पैक्ट पे। चलो हम इसको काट देते हैं ये दोनों। अब इसमें से बताइए किस पे वर्क करता है, मतलब जो तुम्हारे पास हैमर मिल होती किस पे वर्क करता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, हलवा। 17 नंबर क्या लिख रखा, इमिट एन एल्कोलाइड ऑफ द इफ्काकुहन एक्टेज, मतलब इमिट बताओ कहाँ प्रयोग किया जाता है। ये देखा जाए तो पहला एंटी मलेरियल, अब बताओ इमिट एंटी मलेरियल में नहीं, एंटी मलेरियल ऐसी दवाइयाँ होती जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में प्रयोग की जाती हैं।
तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एंटी डायरियल ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो डायरिया को ट्रीट करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। एंटीसेप्टिक ऐसी दवाइयाँ होती हैं जैसे मान लेते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ कहीं हो रहा तो उसको रोकने का काम करती है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अमीबियासिस, अमीबियासाइड होती मतलब हमारे पेट के अंदर मान लेते हैं आपके अमीबियासिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ग्रो कर रहा है तो उसको ये मारने का काम करती हैं। तो इमेटिक देखा जाए तो आपके सामने इमीबिया यानी इम्बियोसाइड होती हैं, तो ये तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक, इसका फार्मूला यहाँ दिया गया, देखिए साहब ने उल्टी को प्रेरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिख रखा है, इमेटिक एप्टी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये कहानी इनकी हो गई। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, दोबारा बढ़िया क्वेश्चन पूछ दिया, कह दिया व्हाट डाई विल गिव द येलो कलर, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा डाइंग एजेंट है। ठीक है, डाई एजेंट मतलब ऐसे एजेंट होते हैं जो रंगने के काम आते हैं, रंग करने का काम आते हैं। कौन सा दे रखा है आपके सामने, इडगो कैरामीन दे रखा है, इरिथ्रोसिन दे रखा है, एमरेंथस दे रखा है, टेट्राजिन। टेट्राजिन का उपयोग देखा जाए तो पीला कलर डाई करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। देखिए साफ साफ लिख रखा है टेट्राजिन यानी डाई पीला रंग होता है, यानी लेमन येलो पीला डाई होता है। इसका खाद्य पदार्थ यानी जो खाद्य वाले चीज़ें होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है, जिसका केमिकल फार्मूला आपके सामने यहाँ दिया गया है। ये चली गई कहानी यहाँ से। अब आपके सामने क्या 19 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, फैट साल्बुल विटामिन आर बाइंडेड टू, मतलब देखिए अब इनकी कहानियाँ सुनिए। देखिए एक आपके सामने फैट साल्बुल विटामिन होता है, एक वाटर साल्बुल विटामिन होता है। वाटर में तुम्हारे पास BC होता है, फैट साल्बुल में क्या होता है, एडेक होता है, याद रखना है यहाँ से। ठीक है, ये तो फैट साल्बुल जो विटामिन आर बाइंड, बताओ किससे बाइंड करते हैं, वो अल्फा 2 ग्लोबुलिन रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। तो देखिए साफ साफ लिख रखा आपके सामने यहाँ से, देखिए साफ लिख रखा अल्फा 2 ग्लोबुलिन से बंध बनाते हैं। एडेक जो विटामिन होती है वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील, आपके सामने विटामिन BC होता है। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा आपके सामने, इथाइलिन गैस प्रमोट करता है। इथाइलिन जो गैस होता है वो किसका प्रमोटक होता है, पहले दे रखा इथाइलिन गैस जो तुम्हारे पास प्रमोटक होता है। इथाइलिन का उपयोग देखा जाए तो जो फ्रूट होते हैं, जो फल होते हैं उसको क्या कर देते हैं, पकाने में प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे जो बनाना केला आता है उसको इसी की मदद से पकाया जाता है। करते क्या है, इथाइलिन लाते हैं मार्केट से, उससे पानी में घोल के उसको डीप ऐसे डिपा के मतलब डीप करके उसे क्या कर देते, AC में रख देते, जो बहुत तेज़ी से पकने में काम आता है। पहले दे रखा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए आपके सामने क्या चाहिए, साइटोकाइनेसिस चाहिए। ठीक है, साइटोकाइनिन चाहिए जो फल को यानी सेल को डिवीजन करने में मदद करता है। फ्रूट टाइपिंग हो जाएगा। अब्सेसिंग ऑफ लीफ यानी पत्तियों को अवशोषण करने के लिए नो, रूट फॉर्मेशन के लिए नो। अब याद रखना प्लांट में टोटल इतने ठीक है चीज़ होते हैं। सबसे पहला आपके सामने क्या होता है, जिबरेलिन होता है। क्या होता है, जिबरेलिन होता है जो प्लांट ग्रोथ करने का काम करता है। दूसरा आपके सामने साइटोकाइनिन होता है। ठीक है, अब साइटोकाइनिन, उसके बाद आपके सामने क्या होता है, एक यानी जिब्रेलिन, साइटोकाइन, ऑक्सीन होता है। क्या होता है, ऑक्सीन। ये सब जितने भी है प्लांट को ग्रोथ करने में मदद करते हैं। ABA का नाम सुने होंगे, अब्सेसिक एसिड, ये प्लांट को रोकने का काम करता है। एक आपके सामने इथाइलिन होता है, ये फल को पकाने का काम, मतलब ये घटाने का काम करते हैं, और ये बढ़ाने के। 5 हार्मोन हमारे प्लांट के अंतर्गत होते हैं। देखिए इथाइलिन गैस फल को पकाने के लिए प्रयोग की जाता है। इसका फार्मूला ये दे रखा है, ये हल्की मीठी गंध की होती है। ये तुम्हारे पास फल को पकाने में मदद करता है, और फल में नहीं देंगे तब भी मोस्ट ऑफ द केस में फल अपने आप पक जाता है इन्हीं के कारण। तो ये 20 क्वेश्चन था। नेक्स्ट में आपके सामने 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द शेड्यूल डेट द फैक्ट्री परमिशन शुड बी अलाउ। अब भैया बढ़िया क्वेश्चन पूछ लेगा। अब हम आपको लॉ एंड एथिक्स की तरफ चलते हैं। देखिए लॉ एंड एथिक्स से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा गया है। ठीक है, अब ये जो लॉ एंड एथिक्स से क्वेश्चन दिया गया है, मतलब ऐसा कौन सा तुम्हारे पास है, ठीक है, जो हमारे पास परमिशन देता है किसको। अब देखिए फैक्ट्री परमिशन देता है शेड्यूल के लिए, उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है। देखिए साफ साफ लिख रखा है आपके सामने, देखिए ये देखिए। अब यम को पूरा पढ़ लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, देखिए क्या लिख रखा है, गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस किसके लिए होती है, जो कंपनी खोलते हैं उनके लिए होती है। अब परमिशन हो गया, प्लांट हो गया इक्विपमेंट बनाने के लिए। फैक्ट्री परमिशन मान लेते हैं होम्योपैथ, तो
तो यम 1 शेड्यूल के अंतर्गत रखेंगे। फैक्ट्री परमिशन लेना कॉस्मेटिक एक्ट यानी कॉस्मेटिक आइटम बनाने के लिए यम 3 के अंतर्गत लिखेंगे। ठीक, अब यानी रिक्वायरमेंट ऑफ द फैक्ट्री परमिशन मेडिसिनल डिवाइस बनाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप इंजेक्शन बना रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसी के अंतर मेडिसिनल डिवाइस बनाने के लिए तो यम 3 के अंतर्गत। फैक्ट्री तो बताओ किसके अंतर्गत आया, सब यम के अंतर्गत आया है, तो यम पे टिक मार देंगे यहाँ से। यही लगे हाथ है। पी के बारे में सोच लेते हैं। देखिए पी जो होता है लाइफ ऑफ पीरियड ऑफ लाइफ ड्रग्स, मतलब दवा का समय बताता है कि कितने देर में एक्सपायर हो जाएगा, प्रिजर्वेटिव जिसे बोलते हैं। ठीक, ये हो गया। ये तुम्हारे पास ये हमारे पास दवा के टाइम के बारे में बताता। ओ की कहानियाँ सुन लेते हैं जो तुम्हारे पास ओ होता है। ठीक है, PQO जो तुम्हारे पास होता है डिसइंफेक्टेंट, जैसे आपको फिनाल बनाना, ईथर बनाना, ये भी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखिए साफ साफ लिख रखा। ओ जो होता है स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड बनाने, जैसे फिनॉल ईथर अब साफ वगैरह करने के लिए फ्लूइड बनाते हैं। अब एन के अंतर्गत तुम्हारे पास कौन सी दवाइयाँ आती हैं, देखिए लिस्ट ऑफ द मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द सफिशिएंट रनिंग ऑफ द फार्मासिस्ट, मतलब दुकान को चलाने के लिए मिनिमम से मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो चलाने का काम करता है। आशा करते हैं ये सारी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। 21 नंबर के बाद बातें हैं बाइनरी नंबर पे। आपके सामने बाइनरी नंबर यहाँ से देखो। बाइनरी नंबर देखेंगे तो अलग अलग टाइप का होता है, हम आपको लिख के दिखाते हैं बाइनरी नंबर। देखिए बाइनरी नंबर यदि नॉर्मल देखेंगे ना तो देखिए हेक्का दिया तुम्हारे पास, चूज द करस्पेंडिंग हेक्साडेसिमल बाइनरी नंबर 101 होता है, यानी 1011 होता है। क्यों? क्योंकि हेक्साडेसिमल टोटल और टोटल 4 डिजिट होते हैं। कितने? 4 डिजिट होते हैं। हेक्साडेसिमल शुरू होता है आपके सामने कितना हो जाएगा, 0 1 2, इसको ऐसे चलते रहते हैं क्योंकि अभी यह काम आएगा। यहाँ 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूरा करते हैं। 11 हो जाएगा, यहाँ से आपके सामने 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15। ये टोटल 16 डिजिट है, इसी को हेक्साडेसिमल बोला जाता है। अब बाइनरी नंबर कैसे लिखेंगे, ये 16 डिजिट है, 8 बार 0 लिखिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7, ये हो गया, यानी 8 बार 0 हो गया। 1 1 1 1 1 1 1 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 1 लिखेंगे। उसके बाद तुम्हारे पास 8 के बाद आधा करो, 4 1 2 3 4 लिखेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद 2 बार 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, 1 2 1 2। अब उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या होगा, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 हो जाएगा। ये आपके सामने कहानी यहाँ से चलती है। अब ध्यान से सुनिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, कह दिया क्या, अब हमसे कह दिया आपके सामने ये वाला, तो 10 को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, और 11 को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, 12 को सी बोलते हैं, 13 को डी बोलते हैं, 14 को ABCDE और एफ बोलते हैं। तो 10 अब कह दिया तुम्हारे पास, देखिए 1011 तुम्हारे पास 11 के लिए, तो 11 के लिए बी हो जाएगा, तो बी कहीं ऑप्शन में दे रहे तो 20 पे टिक मार देना यहाँ से। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। ए के लिए तुम्हारे पास 10 हो जाएगा, और ये 11 तो ये 12 हो जाएगा, ये आपके सामने 13 हो जाएगा कहानी यहाँ से। ठीक, तो 11 12 13 हो जाएगा। अब हम आते हैं तुम्हारे पास क्या होगा, 23 नंबर। व्हाट इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द सिग्मा सिग्निफिकेंस फॉर द सब्स्टिट्यूट, मतलब तुम्हारे पास कह दिया क्वेश्चन में, कह दिया एक प्रतिस्थापी के सिग्मा का ऋणात्मक मूल्यांक क्या बताता है। ऋणात्मक मूल्यांक ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यानी इलेक्ट्रॉन कितना त्याग सकते हैं उसको बांटते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन दाता होता है, ठीक है, तो साफ साफ लिख रखा है आपके सामने, इलेक्ट्रॉन वापस लेता है। ठीक है, तो लेता है तो तुम्हारे पास क्या होता है, उस पर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाता है। ठीक, बट नॉर्मल देखा जाए तो तुम्हारे पास कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, बट यहाँ पर सिग्मा सीक्वेंस निगेटिव वैल्यू बोल रखा है। तो इलेक्ट्रॉन इज ए, ठीक है, डिनोटिंग
इट इज इलेक्ट्रॉन को डिनोट करने के लिए कि कितना देगा कितना लेगा, ये आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। देखिए सामने साफ लिख रखा। प्रतिस्थापकता के लिए सिग्मा का एक ऋणात्मक मूल्यांक क्या होता है, मूल्य यानी इलेक्ट्रॉन दाता होता है। ठीक है, ये आपके सामने कहानी दी गई है। यहाँ से 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज टू, ठीक है, यूज टू डिमोस्ट्रेट द टॉपिकल एक्शन ऑफ आई, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है, ठीक है, जिसमें तुम्हारे पर निम्नलिखित में से कौन सा दवा का उपयोग आंख के समाशयिक यानी समाशयिक क्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला आपके सामने देखा भैया लिगोनोकेन होता है, इसमें ये एनेस्थेटिक के लिए प्रयोग किया जाता है। एनेस्थेटिक के लिए तब प्रयोग किया जाता है, मान लेते हैं आँख का ऑपरेशन करना तो बड़ा सटीक होता है, इसमें लेते हैं इंजेक्शन ऐसे 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 लगा देते हैं, ये शून्य हो जाएगा, ऑपरेशन करके फिटिया देते हैं। ठीक है, तो लिग्नोकेन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, लिडोकाइन भी कहा जाता है, जो लॉक 2% जेली के नाम से आता है, इंजेक्शन के रूप में भी आता है। ठीक, अब आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल रेंज ऑफ द डायस्टोलिक प्रेशर। अब ये एचएपी से क्वेश्चन पूछ दिया है। देखिए हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है 120 और 80 mmHg होता है। ठीक है, जो 120 होता है ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर, और 80 जो होता है आपके सामने कितना होता है, डायस्टोलिक, ये घट बढ़ सकता है, याद रखना, ये डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो कह दिया आपके सामने यहाँ से 80 से 90 के बीच में डायस्टोलिक, तो यानी तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है आपके सामने सिस्टोलिक प्रेशर होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्या दे दिया गया, इनकी कहानियाँ यहाँ सुनते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, विच स्टेट है द टॉप्ड द मेडल लिस्ट इन खेलो इंडिया यूथ गेम 2019। अब याद रखना 2019 में भी कहेगा, 2025 में भी कहेगा, तभी सेम है। पर अब देखिए इसको सब मत कर दिया है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 में किस राज्य ने पदक सर्वोच्च में, ठीक है, सर्वोच्च में तुम्हारे पास क्या स्थान प्राप्त किया हुआ था। ठीक है, तो भैया महाराष्ट्र इतना टॉप पे चल रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र ये हो जाएगा। ठीक, हरियाणा, कर्नाटका, पंजाब। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखिए ये कब, जो 2019 में आयोजित किया गया था, यहाँ पर खेलो इंडिया युवा खेल के नाम से जाना जाता है। ये तुम्हारे पास ये हो जाए जनवरी फरवरी के वार्षिक रूप में प्रयोग किया जाता है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसमें ज़मीनी स्तर पर बच्चों को देखा जाता है कि उसके अंदर कितनी प्रतिभा है। इसमें जो गाता है उसे नेशनल लेवल पे जाकर खिलवाते हैं। ठीक, तो ये कहानी इस टाइप से चलती है। 27 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, फ्लेम आयोनाइजेशन। ठीक है, डिटेक्टर ऑफ द मोस्ट कॉमन डिटेक्टर फॉर, मतलब तुम्हारे पास क्या कर दिया, फ्लेम आयन है। ठीक है, आयनाइजेशन डिटेक्टर के लिए सबसे आम डिटेक्टर होता, मतलब सबसे जो नॉर्मल डिटेक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, गैस बोला जाता है। गैस क्रोमेटोग्राफी से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा कलर कितना वेवलेंथ का है। मोस्टली लिक्विड का प्रयोग किया तो उसमें पेट्रोलियम वोलाटाइल नेचर का होता है उसके लिए। ठीक है, तब गैस क्रोमेटोग्राफी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए साफ साफ लिख रखा है, अलग अलग करने में तथा यानी विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, जिन्हें रासायनिक रूप से विघटित हुआ बिना वाष्पीकृत के किया जाता है। तो ये आपके सामने 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, यहाँ पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये नॉट ए टर्म एसोसिएटेड विद द थेरापेटिक्स ड्रग्स इंटरेक्शन, मतलब तुम्हारे पास जब कोई भी दवा ड्रग्स से इंटरेक्शन करती है तो कौन सा टर्म उसके लिए नहीं है। दवा से दवा जब क्या कर देती है तो कह दिया कि उसका नेचर बढ़ जाता है, लंबे समय तक प्रयोग करेंगे तो उसका जो प्रयोग लंबे समय तक करेंगे तो हमारी बॉडी उसके प्रति रेसिस्टेंस हो जाती है। तो ये ड्रग्स के प्रति ये सही है। एडेशन मतलब जब 2 या 2 से अधिक दवाइयाँ मिलाई जाती, जैसे अभी पैरासीटामॉल और प्लस में तुम्हारे पास किसी के साथ आइबुप्रोफेन के साथ जोड़ दो, कॉम्बिफ्लॉम बन जाएगा। पैरासीटामॉल साइक्लोफेनेक के साथ जोड़ दो, आपके सामने जीरोडाल पी हो जाएगा। तो इसे ड्रग्स जो तुम्हारे पास होता है एडिशन, यानी एडिशन किया जा सकता है, सिनर्जियस किया जाता है, ऑक्सीडेशन एक तरह का प्रोसेस है, इसके लिए तुम्हारे पास नहीं होता।
ठीक, ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है, एक यक्स कोई कंपाउंड है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का रिमूव करना ही क्या कहलाता है आपके सामने, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन एक तरह का तुम्हारे पास क्षय होने की प्रक्रिया है, ये नॉर्मल बाहर भी हो सकता है। अब इनके लिए तुम्हारे पास दवा को खराब होने के लिए, तुम्हारे पास बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग किया जाता है। जैसे नाम सुने होंगे ब्यूटाइल हाइड्रोक्सिक टोल्यूइन होता है, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सिक एनिसॉल होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो यानी आपके सामने डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, इनकी कहानियां सुनते हैं। स्टरलाइजेशन बाय द ऑटोक्लेव इन एग्जाम्पल ऑफ, ऑटोक्लेव के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, याद रखना, कम से कम 100 लेके 21 डिग्री सेल्सियस और आधा घंटा के लिए यानी 30 मिनट के लिए होना चाहिए। और इसमें मोस्टली मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन का प्रयोग किया जाता है। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए साफ साफ लिख रहा है 121 डिग्री सेल्सियस 15 से लेके 20 मिनट तक आपको करना पड़ेगा। अब ये यदि कर देंगे तो पूरे बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। 30 नंबर क्या लिख रखा है, इफ़ फ्लोएबिलिटी इज एक्सप्रेस एज ए गुड देन द परसेंटेज ऑफ क्रंचेबिलिटी हैव टू वैल्यू, मतलब तुम्हारे पास यदि प्रवाह क्षमता को गुण के रूप में व्यक्त किया जाए तो कम से कम व्यक्त तुम्हारे पास 12 से लेकर 16% होना ही होना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज होना ही होना चाहिए, 12 से लेकर 16%। देखिए साफ साफ लिख दिया गया है यहाँ से। तो ये कहानी हो गई है इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्या दिया हुआ है, 31 नंबर में क्या दिया गया है यहाँ समझते हैं। ठीक, कह दिया है सेल आर इनक्लोज बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ, मतलब कह दिया है ये आपके सामने सेल है, सेल की जो सबसे ऊपरी मेम्ब्रेन होती है, एनिमल सेल की बात की जाए तो सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक, अब सेल मेम्ब्रेन बताओ किसका बना होता है, यानी प्रोटीन और प्लस में तुम्हारे पास लिपिड होता है। क्या होता है, प्रोटीन और प्लस में लिपिड होता है। इन्हीं के बारे में सुने होंगे, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जो सिंगर तथा निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने इसे प्रस्तुत किया गया था। इस मॉडल को इन्होंने ही बताया हुआ था कि ये प्रोटीन होती है और प्लस में लिपिड से मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। क्या दे रखा आपके सामने, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, भैया गलत, लिपिड एंड प्रोटीन, प्रोटीन एंड लिपिड, यानी तुम्हारे पास बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, ये क्या होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सिलेक्टिव परमिएबल नेचर की होती है, उसी चीज़ को अंदर बाहर आने देगी जिसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये कहानी हो गई है यहाँ से। ठीक, 31 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, कह दिया आपके सामने लिख रखा विल्मी प्लेट मेथड, मतलब तुम्हारे पास विल्मी प्लेट मेथड का उपयोग मापने में किया जाता है। ये क्या कर देते, ये जो मेथड होता है ना, जैसे कोई ऑब्जेक्ट कितना उसका सरफेक्टेंट है उसको हम यानी सरफेस टेंशन मेजर करने के लिए होता है, सरफेस टेंशन के लिए। जैसे नहीं देखेंगे पत्ते उत्ते के ऊपर पनिया पानी उनी फेंको तो ऐसा गोला बना देगा, जो हम ऐसे वो शैम्पू वाला गुब्बारा बनाते हैं ना, ऐसा फूकते हैं तो देखिए गोल गोल बन जाता है, वो सब सरफेस टेंशन का यानी इसी मेथड से मेजर किया जाता है। ठीक है, देखिए साफ साफ लिख रखा आपके सामने, विल्मी प्लेट विधि का उपयोग पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये पतली प्लेट होती है, वायु तरल तथा तरल तरल इंटरफेस को संतुलित बनाए के रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। 33 नंबर क्या लिख रखा आपके सामने, आइसोमेरिज्म कॉजेड बाय द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, मतलब तुम्हारे पास कोई ऐसा अरेंजमेंट जिसमें डिफरेंट अरेंजमेंट होता है, यानी कि ग्रुप भी हो सकता कोई एटम, उससे बाद ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल होता है या मेटामेरिक होता है या टॉर्टोमेरिज होता है या स्टीरियोमेरिज्म, यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, कहने इसकी डिफिनेशन में उठा के दे दिया। देखिए क्या लिख रखा है, त्रिविमी मतलब 3 डायमेंशन में परमाणुओं या समूहों के विभिन्न व्यवस्थाओं के कारण होने वाले आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, इस घटना को आइसोमर बोलते हैं। ये 2 तरह का होता है, त्रिविमी और संरचना भी होता है। ठीक, तो ये 33 नंबर की कहानी थी। 34 नंबर क्या दे दिया आपके सामने, यहाँ पर कह दिया विच बुक
यूज ए 2 लेटर कोडिंग लेटर। भैया हर एक बच्चों को पता है जो ऑरेंज लेटर का होता है यानी FDA वाले करते हैं, FDA वाले होते हैं, उनकी जो बुक होती है किस कलर की होती है, ऑरेंज यानी नारंगी कलर की होती है। ये बताते हैं कि 2 लेटर कोडिंग कैसे होता है। तो ये साफ साफ लिख रखा, देखिए ऑरेंज बुक 2 अक्षर वाली यानी 2 लेटर कोडिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अप्रूव्ड ड्रग्स और तुम्हारे पास क्या होता है, ठीक है, उनकी प्रभावशीलता के बारे में सुरक्षित प्रयोग संबंधी जानकारी होती जो से FDA द्वारा क्या कर दिया जाता है, इसको मेंशन किया जाता है। ठीक, FDA द्वारा इस बुक का इसका कोडिंग क्या होती है यानी 2 डिजिट की होती है, 2 लेटर की होती है और ये नारंगी कलर की इसकी बुक होती है। यहाँ पर आ जाते हैं 33 नंबर, क्या लिख रखा, 35 नंबर कह दिया आपके सामने इंडिकेट, ठीक है, इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेट यूज ऑफ द लिनोलीन के बारे में, मतलब लिनोलीन का उपयोग, ठीक है, उपयोग को अंकित करे, मतलब इसमें से लिनोलीन को उपयोग को अंकित करना है। अब ये किस नेचर का होता है, पहला विस्कोसिटी कंट्रोलर होता भैया, नहीं, ठीक है, प्रिजर्वेटिव में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे दिया गया, इमोइंट होता, तो इमोइंट इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। देखिए लैनोलिन का उपयोग एमेटिंग को इंगित करने के लिए किया जाता है, जैसे ऊन में ऊन की सर्दी हो गया यानी ऊन मोम हो गया, ऊन ग्रीस भी कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों में हम प्रयोग करते हैं। ये क्या कर देते, ऊन अक्सर जानवरों से जो तुम्हारे पास फैटी ग्रंथियाँ होती है, जो एडिपोज टिश्यू होती है, उससे ऑब्टेन किया जाता है, जैसे मोस्टली देखा जाए सीप हो गया, ठीक है, पिग हो गया, इन सब से उपयोग में लाया जाता है। 36 नंबर क्या क्वेश्चन उपयोग किया जाता है, देखिए साफ साफ लिख रखा है, सौंदर्य प्रसाधन वाली चीज़ें बनाने के लिए होठ में, जैसे होठलाली, इन सब को बनाने के लिए वॉसलीन में प्रयोग करते हैं। 36 नंबर क्या लिख रखा है, द टेक्सचर ऑफ द रिप्रोडक्टिविटी ऑफ द रिजल्ट इज, मतलब परिमाण के प्रतिलिपि प्रस्तुत करने की जो सीमा होती है उसी को प्रिसीजन बोला जाता है। ठीक, ये फार्मास्यूटिकल में आप पढ़े होंगे प्रिसीजन तथा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में, तो उसे क्या बोला जाता है आपके सामने, प्रिसीजन बोला जाता है। तो यानी ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, साफ साफ लिख रखा, देखिए वही चीज़ें इसमें क्या होती है, आपस में एक दूसरे से बहुत नज़दीक होती है। जैसे मान लेते हैं आप ऐसे तीर मारे, मेन यहाँ मारना, बट यहाँ पर आप तीनों मारे तो ये तीनों आपस में नज़दीक होगा तो उसे प्रिसीजन बोला जाएगा। अब एग्जैक्ट यहाँ पर मारेंगे तो उसे एक्यूरेसी कहलाएगा। ठीक है, रिप्रोडक्टिविटी मतलब बार बार यही जाता है, उसको बोला जाता है। ठीक है, 17 नंबर क्या दे रखा, 37 नंबर क्या दे रखा, इन खेलजेंड मेथड, ठीक है, क्लेजड हाल्ड मेथड, ठीक है, सिंपल कंटेनिंग द नाइट्रोजन इज ए डाइजेस्टिव विथ, मतलब तुम्हारे पास कह दिया है इस विधि से हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन युक्त नमूने के साथ में प्रयोग करते हैं। उसमें सबसे पहले क्या कर देते हैं, कॉन्सनट्रेशन एसिडिक नेचर का होना चाहिए, वो भी खतरनाक एसिड H2SO4। देखिए इस विधि में क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन युक्त नमूने को कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी खोज क्या होती है, 1883 में हुआ था। ठीक, तो ये कहानी हो गई यहाँ से। 38 नंबर क्या लिख रखा है, इंडिकेट द एग्जाम्पल ऑफ न्यूमेटिक ड्रायर, मतलब न्यूमेटिक ड्रायर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, स्प्रे ड्रायर में प्रयोग किया जाता है। स्प्रे ड्रायर जैसे मान लेते हैं, स्प्रे ड्रायर में आपका क्या होता है, बचता है बहुत सारी चीज़ें वो। अब इसके बारे में स्प्रे ड्रायर देखो साफ साफ लिख दिया गया है यहाँ से। ठीक है, न्यूमेटिक ड्रायर स्प्रे ड्रायर का उदाहरण है। स्प्रे ड्रायर का बड़े गोले यानी सुखाने तथा कक्ष में प्रयोग किया जाता है, जिसमें शंकु आकार का, मतलब इस टाइप का होता है, यहाँ से फुहारा टाइप में निकलता है, जो बिना दाग वाले स्टील का बना होता है। ठीक है, एकदम से पूरे अच्छे तरीके से। इसका उपयोग जैसे तुम्हारे पास इसका उपयोग पेंसिलिन हो गया, रक्त प्रोडक्ट हो गया, एंजाइम हो गया, टीका मतलब जो तुम्हारे पास लगाया जाता है, फार्मास्यूटिकल को सुखाने में प्रयोग किया जाता है इस ड्रायर का। ठीक, 39 नंबर क्या दे रही है आपके सामने, 39 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया यहाँ पर, आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑफ प्रोटीन, बतावा ले, कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे। यानी जो तुम्हारे पास क्या दिया है, यानी ये एक्चुअल में प्रोटीन होना चाहिए, स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं। प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्रोटीन का हम क्या कर देते हैं, बायोरेट का प्रयोग करते हैं, बायोरेट टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये कहानी होगी, टेस्ट जरूर पढ़ लेना। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के लिए, कीटोन बॉडी के लिए,
प्रोटीन के लिए, वसा के लिए, लिपिड के लिए, ये सारी चीज़ें, ग्लूकोज के लिए आइडेंटिफिकेशन कैसे, अलग अलग टेस्ट होते हैं, उसको जरूर पढ़ लेना। एक टेस्ट आपके माइंड में रखा हुआ है, ठीक है। ये क्या लिख रखा देखो, ऑन डिवाइडिंग द नंबर बाय द 371 वी गेट ऑफ द 52 रिमाइंडर, ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय द 53 वाट विल बी दी रिमाइंडर। मतलब तुम्हारे पास एक संख्या को 371 से विभाजित करने पर हमें 72 शेषफल प्राप्त होता है, उस संख्या को 53 से विभाजित करने पर उसे कितना प्राप्त होगा। ये 52 होगा, उसको मानना पड़ेगा पहले यक्स, यक्स मतलब ABCD कुछ भी मान सकते हैं। इससे कंपेयर किया यहाँ से, अब 93 शेषफल आया, 93 प्लस में तुम्हारे पास क्या कर देते हैं यहाँ, इसको ले आके माइनस करेंगे, आपके सामने 92 आ जाएगा यहाँ से। अब आते हैं आपके सामने 41 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है। ठीक कर दिया, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर मतलब बीमारी है। पहला दे रखा आपके सामने अल्पैक्टोरिया दे रखा है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ये देखा जाए तो ऑटोसोमल डोमिनेंट DNA होता है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए साफ साफ लिख रखा, पॉलीसिस्टिक किडनी रोग एक तुम्हारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज होता है, यानी विकार होता है। जैसे किडनी रोग के अनुवांशिक रोग होता है, ठीक। इस बीमारी से किडनी के तुम्हारे पास कई सिस्ट बन जाते हैं, जैसे कमर में दर्द होना, सिर में दर्द होना, ये सब सारा लक्षण देखने को मिलता है, ठीक। तो ये कहानी इनकी दिया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रखा, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इंडिया मेनली स्टैंडर्ड फॉर, मतलब तुम्हारे पास भारत के संविधान का संदर्भ किससे है, यानी भारत का अपना संविधान देखा जाए तो धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंतर्गत आता है। तो धर्मनिरपेक्ष ये आप 10th में पढ़ेंगे, सेकुलर स्टेट के अंतर्गत आता है, जो 1976 के तहत भारतीय संविधान यानी 42वें में संशोधन के माध्यम से संविधान में प्रस्तावित यानी प्रस्तावना रखी गई कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ तुम्हारे पास होता है यह देश अपने उसके लोगों को किसी धर्म का प्रति यानी प्राथमिकता नहीं देगा। मतलब संविधान ऐसा नहीं कहेगा कि हम हिंदू को मानेंगे, ठीक है, तो मुस्लिम वालों को पीट पाड़ दो, ऐसा नहीं कि मतलब मुस्लिम है तो हिंदू को पीट दो, ऐसा नहीं करता। कि मतलब देखा जाए सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, छोटे क्लास में पढ़े होंगे, ठीक। तो ये सब बराबर रखने के इसी के तहत आता है। यहाँ पर क्या आ जाते हैं हमारे पास इंड प्रोडक्ट ऑफ द रेडॉक्स टाइट्रेशन। अब देखिए सबसे पहले रेडॉक्स मतलब समझते हो, रेडॉक्स मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होगा ऑक्सीडेशन और प्लस में तुम्हारे पास रिडक्शन दोनों होता है, उसको यानी रेडॉक्स टाइट्रेशन बोला जाता है। तो इसमें इंड प्रोडक्ट में तुम्हारे पास क्या होता है, हमको इंडिकेटर का पता होना चाहिए और पोटेंशियोमेट्री का पता होना चाहिए, एम्पेट्रोमेट्री का मेथड से हम पता करते हैं। तो ए वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। देखिए साफ साफ लिख रखा, रेडॉक्स जो तुम्हारे पास होता है अंतिम उत्पाद में तुम्हारे पास संकेतक पेट्रोसोमेट्री एम्पेट्रोमेट्री विधि है। रेडॉक्स है तो तुम्हारे पास अनुमान टाइट्रेशन एक और विश्लेषण के बीच एक रेडॉक्स प्रक्रिया पैदा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 43 नंबर 44 नंबर क्या लिख रखा है, ए वुमन स्टैंड फॉर्म, अच्छा स्टैंड रोड फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, टर्न 72 डिग्री इन द क्लॉकवाइज एंड 162 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज, फेस कहाँ पर है। कहने का मतलब क्या होता है, देखिए इस कहानी को सुनिए, आपके सामने ये हो गया, ये आपके सामने नॉर्थ हो गया, ये आपके सामने साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये आपके सामने वेस्ट हो गया। अब कहानी क्या कर देती है, इसको नॉर्थ को हम के नॉर्मल नॉर्थ हो गया, ईस्ट यानी नॉर्थ ये तुम्हारे पास दक्षिण हो गया, ठीक है, ये आपके सामने दक्षिण हो गया, दक्षिण के जस्ट सामने तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, ये आपके सामने पूरब हो जाएगा, ये आपके सामने पूरब, ये आपके सामने पूरब के सामने पश्चिम होता है, पश्चिम ये रहेगा, ये तुम्हारे पास उत्तर, ये आपके सामने दक्षिण रहेगा, उत्तर ये वो आपके सामने उत्तर रहेगा। आप ध्यान से सुनिए, एक महिला सड़क के किनारे क्या होगी, किस दक्षिण की तरफ मुंह के खड़ी है, चलो दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ी है, 72 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज ऐसे देखो घड़ी ऐसे चलती है ना, तो 72 डिग्री ये घूम जाती है, तो ये 72 डिग्री घूम गई, ठीक। फिर क्या कर दिया 162 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहीं से यहाँ पर आ गई, फिर 162 डिग्री वापस घूम गई है,
तो ये पहुंच गया ये पूरब दिशा में। पूरब दिशा कहीं दे रखा है, ईस्ट वाले रीजन पे पहुंच चुकी है। ये क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, उसी को देखो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक, तो ये कहानी हो गई 44। 45 नंबर क्या दे दिया गया आपके सामने, 45 नंबर, इसी को पलटते हैं। 45 नंबर यहाँ पर आ जाते क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड ए नॉट काइंड ऑफ द मेजर पनिशमेंट फॉर द वेरियस टाइप ऑफ द मिसकंडक्ट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न प्रकार के दुराचार के लिए एक प्रमुख दंड नहीं है। पहला दे रखा आपके सामने डिमोशन, मतलब तुम्हारे पास डिमोशन मतलब जो पद ऊपर जाना चाहिए वो नीचे आना चाहिए, तो हमसे कह दिया नॉट, तो ये तुम्हारे पास है ही है। ठीक, नॉट लॉस ऑफ तुम्हारे पास प्रिविलेंस यानी विशेष अधिकारियों को वंचित होना होता है। ठीक, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 46 नंबर क्या लिखा, निकोटेनिक एंटागोनिस्ट। निकोटीनिक एंटागोनिस्ट इज, मतलब इसमें तुम्हारे पास कौन सा है, एट्रोपिन देखा जाए तो एंटी डॉट के तौर पे प्रयोग किया जाता है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में आपके सामने लिख रखा सुक्सामेथोनियम होता है, तो ये तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ये मेथेनियम होता है जो छूट उत्पन्न करता है, मांसपेशियों से छूट करता है, जिसे तुम्हारे पास क्या होता है ट्राइवेशन मैकुलेशन ये सब में प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, आपके सामने 47 नंबर क्या लिख रखा है, इंडिकेट द गैस यूज इन स्टरलाइजेशन। गैस का कहेगा तो इथाइल यानी इथाइलिन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है एज ए स्टरलाइजेशन प्रोसेस में। इसमें होता क्या है, जैसे मान लो कोई ऐसे चीज़ होते जो हीट के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते तो गैस के प्रयोग किया जा सकता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस भी बोला जाता है। क्लोरोफॉर्म देखा जाए तो बेहोशी के लिए पिया जाता है। साइक्लोहेक्सेन तुम्हारे पास डिसइंफेक्टेंट के तौर पर प्रयोग किया जाता है। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इथाइलिन ऑक्साइड का पीछे भी देखो किए हैं। ये कहानी आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है। क्या दे दिया गया है यहाँ पर, ABCD आपको एक पेज में लिख लीजिए। एक से देखिए कह दिया है एलॉय कोड करता है ओडेजोर को, मतलब ALLOW, ये डिकोड करता ODOZR को डिकोड करता है। चलो कोनो टेंशन नहीं। डिले डिकोड करता है, तो डिले किसको डिकोड करेगा, डिले को कह दिया DELAY, किसको, ये वाला वाई है। ठीक है, ये किसको डिकोड करता है इसमें बताना है। ठीक है, तो थोड़ा सा नंबरिंग इसका लिख देते हैं आपके सामने यहाँ से। देखिए ध्यान से सुनिएगा। ए बताओ कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे। यल कितने नंबर पे आपके सामने, 12 नंबर पे, ये भी 12 नंबर पे। ओ कितने नंबर पे आपके सामने, 15 नंबर पे। डब्लू कितने नंबर पे आपके सामने, 23 नंबर पे। ठीक, ओ डी से डिकोड किया जाता है। ठीक है, तो डी कितने नंबर पहले लिख देते हैं। ओ 15 नंबर पे। डी आपके सामने कितने नंबर पे, ABCD 4 नंबर पे। ओ 15 नंबर पे। जेड आपके सामने 26 नंबर पे, सही है ना, ODOZ। आर कितने नंबर पे आपके सामने, 18 नंबर पे। ए डिकोड करता है इसको, 12 डिकोड करता है इसको। ऐसे उल्टा चलते हैं, ये वाला सीधे डिकोड कर दो इसको। ठीक है, अब ओ जो है आर को डिकोड करता है, डब्लू इसको। एरो जरूर दिखा देना, इससे आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा बहुत आराम तरीके से। अब देखिए होता क्या है, ये 12 और 3, 12 3 15 यानी +3 किया गया। एक में 3 जोड़ा है यानी +3 4 हो जाएगा। ठीक, अब यल मतलब 12 3 15 यानी -3 किया हुआ है। ठीक, ओ देखा जाए तो आर पे किया गया, 15 में 3 जोड़ा हुआ तो 8 किया यानी +3 किया। 23 में से हम क्या कर दिए, 23 और 3 किए हैं तो तुम्हारे पास 26 हो गया। इस तरह से ये कर दो। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दीजिए, इसको यहाँ पर कर दो, इसको यहाँ पर कर दो, और यल को ऐसे HT लिख दो, इसको यहाँ रख दो और इसको यहाँ रख दो। अब ये डी कितने नंबर पे आपके सामने, 4 नंबर पे हो जाएगा यहाँ से। ई कितने नंबर पे आपके सामने, 5 नंबर पे। यल कितने नंबर पे आपके सामने, टोटल 12 नंबर पे। ए कितने नंबर पे, ए वाई देखा जाए तो तुम्हारे पास 25 नंबर पे। अब यहाँ पर देखिए पहले +3 करना है, तो +3 करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने 7 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 5 में +3 किया ना तो यहाँ 5 3 8 आ जाएगा। यहाँ पे नंबर लिख लो। यल में -3 किया तो 12 में से -3 जाएगा तो आपके सामने 9 आ जाएगा। ठीक है, अब ए में +3 किया है तो यहाँ पर 1 है, 1 में 3 किया है 4 आ जाएगा। अब यानी इसमें क्या कर दिया, +3 किया है, +3 किया है तो 25 और 3 28 यानी ये पहुंच जाएगा 26 26 27 28 यानी 2 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अरे 26
26 जेड खत्म हो जाएगा तो 27 नंबर पे ए जाएगा, 28 नंबर पे बी आ जाएगा, तो 2 हमने लिख दिया। अब 8 नंबर पे बताओ क्या आता है, 8 नंबर पे गुरुदेव यच आता है, ठीक। उसके बाद 7 नंबर पे तुम्हारे पास क्या आता है, 7 नंबर पे जी आता है। ये 9 नंबर पे तुम्हारे पास क्या आ जाता है, 9 नंबर पे तुम्हारे पास, ठीक है, 9 नंबर पे क्या आता है, जी, एच जी कहीं मैच करे बा, एच जी यही है पे टिक मारता। देखिए एच जी 9 नंबर पे तुम्हारे पास क्या आ जाता है आपके सामने, 9 नंबर पे आई आवत बा हो, मैच नहीं करत बा, ठीक है। 12 3 जोड़े, 12 3 15 नंबर पे हो, जोड़ना पड़ेगा का यहाँ, यल ओ कितने नंबर पे, अरे भैया जोड़ ले बारे, 15 3 प्लस है जी, प्लस में तुम्हारे पास करेंगे तो 15 वही आएगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन देखिए सही हो। इस तरह से आपको डिकोड करना है। ये 2 नंबर पे आपके सामने कितना हो जाएगा, बी, 4 नंबर पे डी, ये डिकोड करके हमने लिख दिया है यहाँ से, ठीक। इस टाइप से डिकोड करके आपको लिखना है, ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन रहता है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक। अब आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे, इधर थोड़ा तेज़ी से चलते हैं भैया, ठीक है। 1 घंटा लेडी हो चुका है। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड विथ किस है भैया, उत्तर प्रदेश में बा, ठीक है। देखिए साफ साफ लिख रखा आपके सामने, मतलब पूछा कौन सा यानी राज्य में नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, बुलंदशहर नरोरा में है, ठीक है। ये हो गया, ये 440 मेगावाट का बिजली उत्पन्न करता है, बड़े यानी 10% अकेले। अब आते हैं तुम्हारे पास 50 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन आर्थो पैरा पोजिशन, मतलब यदि आपको थोड़ा सा ऐसे बताया जाए तो ऐसे आप पढ़े होंगे, इसको क्या बोलते हैं आर्थो, इसको क्या बोलते हैं मेटा, इसको क्या बोलते हैं आपके सामने पैरा। तो इसमें तुम्हारे पास नाश स्ट्रांगली आर्थो पैरा डायरेक्शन पे होता है, तो COCH3 ये नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इनकी कहानी दे दिया गया है आपके सामने, ये और ये तीव्र सक्रिय होते, बट ये सक्रिय नहीं होता, वही हमसे पूछा हुआ था, ठीक है। ये आपके सामने कितना हो जाएगा, 51 नंबर क्वेश्चन। इफ़ द एक्सट्रैक्शन रेशियो, एक्सट्रैक्शन क्या होता है, जब किसी भी मेन प्लांट से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को हम रिमूव करके एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को रिमूव करना ही क्या कहलाता है, एक्सट्रैक्शन कहलाता है। एक्सट्रैक्शन रेशियो वैल्यू इज 0 देन, ठीक है, देयर इज नो, मतलब यह एक निष्क्रिय अनुपात मूल्य का शून्य होता है। कब शून्य होगा, इलिमिनेशन रेट शून्य होता, देखिए इलिमिनेशन शून्य नहीं होता, नो पूछा है जी, तो ये तो होता है, ये भी होता है, ये भी, ये नहीं होता है, ठीक है। ये आपके सामने फार्मूला दिया गया है। अब आपके सामने कितना हो जाएगा, 52 नंबर। लिफोलाइजेशन मतलब क्या होता है, फ्रीज ड्रायर लिफोलाइजेशन मतलब होता है, फ्रीज ड्रायर इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखिए साफ साफ लिख दिया गया आपके सामने, देखिए लिफोलाइजेशन का मतलब फ्रीज ड्रायर होता है, लिफोलाइजेशन फ्रीज ड्रायर तथा लिख रखा है क्रोयोडेसिस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये उत्पाद के रूप में माना जाता है, ठंडा करना तथा कम दाब पे पिया जाता है, ठीक। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। 53 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, इम्प्योर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड कैरी विथ, अब भैया बढ़िया क्वेश्चन पूछ ले। अब इनकी कहानियाँ भैया आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए कह दिया तुम्हारे पास कौन इसमें से इम्प्योर ब्लड लेग जाता है, यदि हार्ट की कहानी पढ़ेंगे तो हार्ट इज 4 चेम्बर होता है, कितना चेम्बर, 4 चेम्बर होता है। यहाँ पर आपके सामने लंग्स हो गया, ये पूरी बॉडी हो गई, जो है देखिए ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन अभी लंग्स में आया, लंग्स से उठा कर आएगा हमारे पास लेफ्ट आर्ट्रियम में, जो लेकर आएगा उसको हम पल्मोनरी, देखो जो लेकर आता पल्मोनरी वेन कहते हैं, इसको स्टार लगाना क्यों, क्योंकि अभी रीजन बताएंगे, ये पल्मोनरी वेन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेगा, ये जो पंप करेगा तो यहाँ पर आएगा, ये पंप करेगा पूरे शरीर में, जो पूरे शरीर में लेके जाता है उसको मेन आर्टरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेन आर्टरी बोलते हैं। और इसमें हमेशा हमेशा आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, ये O2 ब्लड अभी आया हुआ है, इसको पूरे शरीर में यूज किया जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट करके हम क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन को ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड उठा के पहुंचा देंगे आपके सामने राइट आर्ट्रियम में, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा, ये राइट वेंट्रिकल हो। अब ये जो लेकर जाता है उसको वेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेन। वेन हमेशा हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है।
राइट आर्टरियम में पहुंच जाएगा। राइट आर्टरियम जब पंप करेगा तो राइट वेंट्रिकल में चला आएगा, ये ब्लड उठा के जाएगा आपके सामने यहाँ पर, ये जो लेकर जाएगा तो इससे पल्मोनरी, ये वेन है तो ये आपके सामने आर्टरी हो जाएगी, इसको भी स्टार लगा देना। यही अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ चला है, हम सांस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। होता क्या, ध्यान से सुनिए, ये जो कहानी पूरी मैकेनिज्म होती है, वेन में बोले हमेशा हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, बट पल्मोनरी वेन के केस में ऑक्सीजन बहेगा। अब पल्मोनरी आर्टरीज के केस में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब इम्प्योर ब्लड बहेगा। तो पल्मोनरी आर्टरीज, देखिए पल्मोनरी आर्टरीज कार्बन डाइऑक्साइड, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। सब जगह सही होता, बट यही केस पे तुम्हारे पास उल्टा हो जाता है, इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। आशा करते समझ में आया होगा। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू, मतलब 1 मिली जो ग्राम होता है, 1 ग्राम का 1000वां भाग होता है, 1000 भाग होता है, तो 1 बटे में तुम्हारे पास क्या करेंगे, 1000 भागा में 0.001 होता है, तो इतना ग्राम इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। देखिए 1 ग्राम में इतना, 1 डेका में इतना, 1 हेक्टो में इतना, 1 किलो में इतना, 1 किलो 1 कुंटल में, तो आप जान ही रहे हैं, क्योंकि देहाती आदमी, गाँव के आदमी ही सब तो जानबा करते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या दे दिया है, 1650 लड़के और 1100 लड़कियां एक परीक्षा ली गई। चलो 45% लड़के 36% लड़कियां ने परीक्षा उत्तीर्ण किए, तो कितने लोग फेल हो गए, परसेंटेज में बताना है। तो देखिए इतने तुम्हारे पास टोटल लड़के थे। अब यहाँ पर तुम्हारे पास ठीक है 58% यहाँ हो जाएगा, 64% आपके सामने यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और अनुत्तीर्ण की बोला जा रहा है, अनुत्तीर्ण मतलब कितने लोग आपके सामने फेल हो गए हैं। इसको सब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60.4 आ जाएगा, 60.4 इतना हो जाएगा। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 55 नंबर। अब आते हैं 66 नंबर के। 56 नंबर क्या लिख रखा आपके सामने, लिख रखा क्रायोस्कोपी मेथड इज यूज टू एडजस्ट, मतलब तुम्हारे पास क्रायोस्कोपी मेथड किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ये हमारे पास जैसे मान लेते हैं 2 सब्सटेंस हैं, दोनों तरफ टोनोसिटी को मेंटेन करने के लिए, ऑस्मोसिटी या टोनोसिटी को बैलेंस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आइसोटोनोसिटी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ये विलायक तथा शुद्ध विलायक के लिए प्रयोग किया जाता है। इस विधि को ही क्रायोलाइसिस बोलते हैं, कि मतलब दोनों तरफ जैसे सोल्यूशन ए सोल्यूशन बी की तरफ दोनों तरफ सोल्यूशन और सॉल्वेंट की मात्रा बराबर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पे आपके सामने क्वेश्चन यहाँ से दिया है, इनको क्वेश्चन देखिए ध्यान से। कह दिया है रेलगाड़ी एक स्टेशन प्लेटफॉर्म से 48 सेकंड में पार कर जाती है। कहने का मतलब तुम्हारे पास यहाँ से ये पूरा प्लेटफॉर्म 48 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति 32 सेकंड में पार करती है। मान लेते हैं टोटल पार करने में 48 सेकंड, मान लेते व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है तो इसको पार करने में 32 सेकंड लगता है, क्योंकि इससे कम लग रहा है तो जाहिर सी बात कम होगा। अब यदि रेलगाड़ी की गति 29 मीटर पर सेकेंड हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको ज्ञात करना है मीटर में। देखिए माना तुम्हारे पास क्या होगा, यक्स मीटर तुम्हारे पास, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो पहले हम क्या कर देते हैं 29 किलोमीटर पर घंटा, यल बटे में 32, पहले आदमी का निकाल लेते हैं। तो आदमी को टोटल तुम्हारे पास कितना मीटर है, आदमी यहाँ से यहाँ तक तुम्हारे पास टोटल तुम्हारे पास कितना मीटर, इतना मीटर लंबा है मान लेते हैं। व्यक्ति को पार करने में इतना मीटर, फिर दोनों को ऐड करके करेंगे तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 464 मीटर दूरी आपका प्लेटफॉर्म होगा। प्लेटफॉर्म की पूरी लंबाई 464 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, 58 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा आपके सामने, लिख रखा निम्नलिखित में से विच अमॉन्ग द फॉलोइंग यूज टू रेडियो एक्टिव डेटिंग। अब भैया डेटिंग के लिए भैया कार्बन चाहिए, कहते हैं ना कार्बन डेटिंग मतलब जो बहुत पुराना रहता है। जैसे मान लेते हैं आज हम छोड़ देंगे, हज़ारों साल बाद कहेंगे ये पेंसिल कितने साल पुराना है, तो कार्बन डेटिंग के जरिए हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो कार्बन डेटिंग इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, देखिए साफ साफ लिखा, कार्बन का उपयोग रेडियो एक्टिव डेटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, जो चट्टानों के लिए, कार्बन और सामग्री के लिए किया जाता है। सर्वप्रथम 1907 में तुम्हारे पास बरंट, ठीक, बर्मट बोल्ट वुड के द्वारा इसे डेटिंग में प्रयोग किया गया था। ये कार्बन डेटिंग बड़ी फेमस चीज़ें होती हैं। ठीक, आपके सामने 59 नंबर क्या कर दिया तुम्हारे पास, लिख रखा आपके सामने प्रोलिपोसन विधि, मतलब इन द प्रोलिपेशन यानी प्रिपरेशन ऑफ द लाइपोसोम मेथड द लिपिड आर ड्राई डाउन टू फाइनली, ठीक है, यह करिए फाइन डिवाइड पार्टिकल सपोर्टेड, मतलब तुम्हारे पास
कह दिया तुम्हारे पास लिपिड के एक सूक्ष्म रूप में विभाजित पार्टिकुलर सपोर्ट के रूप में सुझाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं भैया? पाउडर सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का प्रयोग किया जाता है। तो यानी ये करेक्ट हो जाएगा। ये इसी मेथड से हम प्रयोग करते हैं। जितना फाइन पार्टिकल रहेगा उतना तेजी से क्या होगा? एब्जॉर्प्शन रेट होगा। ठीक है, तो ये आपके सामने यहाँ से हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया, यहाँ पर आ जाते हैं। कह दिया एन आइडियल सन स्क्रीनिंग एजेंट शुड बी एब्जॉर्ब एरिथ्रोमोजेनिक रेडिएशन इन द रेंज ऑफ, मतलब तुम्हारे पास एक आदर्श सन स्क्रीनिंग कारक को एंथ्रोजेनिक विकर्ण के रेंज में रखा जाता है। वो हमारे पास 290 से लेके 300 के बीच में होना चाहिए, 320 तुम्हारे पास, तो इतने के बीच में ये माना जाता है। लगभग क्या होगा? 300 से लेके 350 के बीच में मेजर किया जाता है। तो ये हो जाएगा। जैसे सन देखिए साफ साफ लिख रखा, सन बर्न का कारण बनती है यूवी रेज, क्योंकि सन से आने वाली यूवी रेज को क्या कर देती है? ये बचाने का काम करती है। ठीक है, इस तरह से कहानियाँ चलती हैं। आपके सामने यहाँ पर आ जाते हैं। कह दिया CFR 21 रिफर टू, मतलब तुम्हारे पास इसका फुल फॉर्म बताना है। सी से तुम्हारे पास क्या होता है? कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। इसके अंतर्गत ये करती हैं जितने भी तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर राज्यों के औषधि के नियमावली के होती है। जैसे मान लेते हैं आप PCI से कोई भी रजिस्टर कर, ऐसा थोड़ी ना कि हर एक जगह उस पर साइन करेगा, डिजिटल साइन बन जाता है, उसी के जरिए अपना सारा काम होता है। ठीक है, तो ये मेंटेन करते हैं। ठीक, यहाँ पर आ जाते हैं। फुल फॉर्म पूछा, आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है? ए से आपके सामने क्या होता है? आयुर्वेदा। वाई से योगा, यू से यूनानी, यस से सिद्धा, यस से होम्योपैथी। क्या दे रखा? आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, हर्बल। भैया हर्बल गलत हो गया। एलोपैथ का कोनो लेना देना नहीं है। ठीक है, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथ। योगा है ये नहीं है हमें। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इतने में, यानी 9 नवंबर 2014 को क्या कर दिया गया? आयुष विभाग के द्वारा इसे विस्तृत किया गया था और इसका अब देखा जाए तो बड़ी तेज़ी से इसको बढ़ावा दिया गया है। SI यूनिट ऑफ प्रेशर यानी SI यूनिट ऑफ प्रेशर की जो SI यूनिट होती है उसको क्या बोला जाता है? पहला दे रखा आपके सामने हर्ट्ज, दूसरा आपके सामने दे रखा है हेनरी या जूल। जूल तुम्हारे पास क्या होता है? जो एनर्जी के मात्रक होता है, यानी जो कार्य करने की क्षमता होती है उसमें। हर्ट्ज क्या होता है? जो तुम्हारे पास साउंड वगैरह होती है उसके लिए होता है। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग। पास्कल इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए साफ साफ लिख रखा है SI यूनिट पास्कल होती है। 64 नंबर क्या लिख रखा? इंडिकेट द अमाउंट ऑफ जेलिंग एजेंट यूज, ठीक, आफ्टर द जेल। कहने का मतलब तुम्हारे पास आफ्टर सेव जेल में उपयोग होने वाले जेलिंग कारक का मात्रक कितना होना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम तुम्हारे पास 1% तो होना ही होना चाहिए। 5 से लेकर 10 से बहुत ज़्यादा होगा, 2 से लेकर इतना होगा, 0 से लेकर 1% होता है। पॉइंट में चला जाता है ये सब। ठीक है, जो सेविंग क्रीम वगैरह बनाई जाती है इसी के लिए। आफ्टर सेव जेल का उपयोग सेविंग कार यानी जेलिंग कारक के लिए इतना % ही होना चाहिए। जेल का उत्पाद बताए सेविंग के बाद त्वचा को लगाया जाता है। ठीक है, ये पेस्ट तथा जेल लोशन के फॉर्म में आता है। अब आपके सामने कितना हो जाएगा यहाँ से? 65 नंबर। इंसुलिन इज ए कंपोज्ड ऑफ टोटल, मतलब इंसुलिन में देखा जाए तो इंसुलिन क्या होती है? हमारे पैंक्रियाज से निकलने वाला एक तरह का हार्मोन होता है इंसुलिन। इंसुलिन किसे? यानी पैंक्रियाज के बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करता है, जिसके अंतर्गत तुम्हारे पास प्रोटीनियस नेचर का होता है 91 अमीनो एसिड होता है। 91 अमीनो एसिड, तो यानी बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जिसके देखिए केमिकल फार्मूला आपके सामने इतना बड़ा होता है। ठीक, ये हो गया 65 नंबर। उसके बाद तुम्हारे पास 65 नंबर के बाद यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास 66 नंबर पे आते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया? ये भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री IUPAC नेम से पूछ दिया गया। IUPAC नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर, मतलब इस स्ट्रक्चर को हम ऊपर ही बनाते हैं। देखिए कह दिया CH3 बांड में आपके सामने CH2 बांड में आपके सामने CH2 दिया गया है। ठीक है, देखिए CH2 बांड में दिया गया। चलिए लास्ट में CH3 होना चाहिए पर देवा नहीं किया। मेथ एथ प्रोप, ठीक, और ये ब्यूटेन दिया गया। ब्यूटेन कहीं दिया गया है? ठीक है, अब नहीं दिया है। ठीक है, यानी एथ मतलब 2 कार्बन के लिए है, पेंट 5 कार्बन के लिए है, प्रोपाइल 4 कार्बन के लिए है, 4 कार्बन।
मेथ एथ प्रोपाइल 3 कार्बन के लिए, ब्यूटाइल 4 कार्बन के लिए, तो 4 कार्बन ब्यूटाइल हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास ट्रिपल बाड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि YL ये ट्रिपल बाड में होता, यानी देखे होंगे एल्केन के बारे में, एल्केन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बाड रहेगा। एल्कीन के बारे में सुने होंगे, कार्बन कार्बन के बीच में यदि डबल बाड रहेगा, ये हो गया। अब एक आपके सामने क्या हो जाएगा, एल्काइन आ जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बाड हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये कहानी हो गई यहाँ से। देखिए साहब IUPAC नेम यहाँ पर ये सब चीज़ दे दिया गया है। अब आते हैं तुम्हारे पास क्या होगा 67 नंबर, हु डिस्कवरी द पेनिसिलिन वैक्सीन। फिर नहीं बताएंगे, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे। सबसे प्यारा क्वेश्चन दिया गया उसको, ये तो हलवा क्वेश्चन दे रखा है। कह दिया पेनिसिलिन की डिस्कवरी किससे की गई थी, आपको बता देते हैं। पेनिसिलिन नोटाटम नामक की एक फंजाई थी, उससे पहली बार पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी। कौन वैज्ञानिक किए थे, एडवर्ड जेन एंड वाटसन एंड क्रिक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच। हम बता देते हैं, ये भी काट देते हैं यार। ये वाटसन एंड क्रिक तुम्हारे पास DNA का डबल हेलिक्स मार है, इसमें से A और B में बताइए कौन से ऑप्शन सही है। ठीक है, ये हो गया। 68 नंबर, बैक्टीरियल सेल वाल इज अ कंपाउंड। बैक्टीरियल सेल वाल किसके बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है, हर एक बच्चों को पता है। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं तुम्हारे पास लिखे रखा, देखो पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है, जिसमें पेप्टाइडोग्लाइकान और म्यूकोपेप्टाइड और म्यूरिक अम्ल से बना होता है, जो क्या कर देती है, सेल के यानी बैक्टीरिया के ऊपर वाली कवरी सुरक्षा प्रदान करती है। 69 नंबर क्या लिखा है, स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। कहने का मतलब तुम्हारे पास सभी जीवित सूक्ष्म जीवों में मुक्त होने की स्थिति को क्या बोला जाता है। अब फ्री फ्रॉम मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ से क्या होना चाहिए, भाग जाना चाहिए, तो स्टरलाइजेशन बोलते हैं। स्टरलाइजेशन का परिभाषा क्या होता है, ऐसे एरिया जहाँ पर क्या होगा फ्री फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से वहाँ से हटा दिया जाता है, उसको कहा जाता है आपके सामने स्टरलाइजेशन एरिया। ठीक है, ये हो गया। 70 नंबर क्या लिख रखा, बार बार स्टरलाइजेशन के बारे में आप समझ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख रखा, द ऑब्जेक्ट इन मोशन ऑन ग्राउंड लेवल प्रोसेस द एनर्जी, यानी ग्राउंड टेक ऑफ द जीरो पोटेंशियल। कहने का मतलब तुम्हारे पास भूमतल पर गतिशील वस्तु को ऊर्जा निहित होती है। कहने का मतलब तुम्हारे पास ऐसी कौन सी एनर्जी है जो भूमतल पे पूरी तरह से जब आएगी तो उसे, अब देखिए होता क्या है, एक ऑब्जेक्ट ये तुम्हारे पास ऊपर आ गया, ये आपके सामने नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक, नीचे की तरफ गिर रहा है, तो आप सुने होंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है यहाँ पर मूव करता है, तो ऑब्जेक्ट और इनके बीच में जो ऑपोजिशन के काम करता है उसे फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी क्षमता जिसको बोलते हैं, आपके अंदर कितनी एनर्जी है उसको बोलते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। कोई ऑब्जेक्ट कितना मास और कितने तेजी से गति कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करता है, तो यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से देखिए काइनेटिक एनर्जी SI यूनिट दिया गया है आपके सामने, जूल। ऊर्जा का हर एक मात्रक का जूल ही होता है, याद रखना। ठीक है, आपके सामने 71 नंबर क्या लिख रखा, सिनोनिम्स फॉर द क्लोरीनेटेड लाइम। मतलब क्लोरीनेटेड जो तुम्हारे पास लाइम होता है उसका तुम्हारे पास, उसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो डिसइंफेक्टेंट की तरह प्रयोग किया जाता है, मान लेते हैं कहते हैं ना ब्लीचिंग पाउडर लाकर नाली में डाल दो, जितने कीड़े वगैरह रहेंगे सब मर जाएंगे। ठीक है, ये होता है आपके सामने 71 नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, लिख रखा अगस्ता मास्टर ट्रॉफी इज रिलेटेड टू ऑफ द गेम। मतलब किस गेम से अगस्ता ट्रॉफी, ये गोल्फ के लिए होता है। गोल्फ क्या होता है कि गोल सा होता है, लोग डंडा से मारते हैं, उससे बेजा कैसे गिरवा इसी में अंदर में चला जाता है, पूरी घास होती है। ठीक है, रील उल में तो देखे होंगे। ठीक, 72 नंबर हो जाएगा। 73 नंबर क्या ले लिया क्वेश्चन, यहाँ पर चल लेते हैं। क्या दे दिया, एबिलिटी ऑफ द आई लेंस अर्जेस द फोकल लेंथ इन अ पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। कहने का मतलब आँखों के लेंस की वह क्षमता जिससे वह फोकस दूरी को संयोजित करता है। कहने का मतलब ये हमारे पास आँख हो गई,
आँख के अंदर तुम्हारे पास ऐसे लेंस होता है जिसको उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस बोला जाता है। अब ये क्या कर देते हैं, वस्तु के अनुसार यानी अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट करना ही पावर ऑफ एकोमोडेशन कहलाता है। जैसे अभी दूर देखना है तो इसको थोड़ा सा हम क्या कर देंगे, चौड़ा करेंगे, नज़दीक देखना है पतला कर देंगे, तो अपने इसको हम क्या कर दें, फोकल लेंथ को घटा बढ़ा रहे हैं, उसी को पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। याद रखना इसके लिए थोड़ा सा, आँखों के लिए निकट बिंदु जो तुम्हारे पास होता है 25 सेंटीमीटर होता है, ये निकट बिंदु है, ठीक है, निकट। और दूर के लिए आपके सामने अनंत होता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना यहाँ से, ठीक है, वो चीज़ देखा। अब होता क्या, एक चीज़ और याद रखना, जब जो भी प्रतिबिंब बनता है हमारे शरीर के अंदर रेटिना के ऊपर बनता है। रेटिना पे आगे बनेगा तो निकट दृष्टि दोष, रेटिना के पीछे बनेगा तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा यहाँ से। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। क्रेनियल नर्व यानी एराइज फ्रॉम, मतलब क्रेनियल दो नर्व होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ये हो गया, ब्रेन हो गया। ये ब्रेन से जो डायरेक्ट अटैच होती है उसे क्रेनियल नर्व बोलते हैं, जिनकी संख्या क्या होती है, 12 जोड़ी में होती है। अब स्पाइनल से जो आके अटैच होती है उसे स्पाइनल नर्व बोला जाता है, जिसकी संख्या 31 पेयर होती है। तो हमसे कह दिया क्रेनियल नर्व बताओ किससे होती है, ब्रेन से अटैच होती है, तो ब्रेन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। देखिए 12 जोड़ी में होती है, ये दिया गया है, ठीक है। अब इससे जो आती है उसको क्या बोलते हैं आपके सामने, अब यहाँ से आते हैं 75 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द मेडियाटिक एक्शन। अब भैया मतलब इसमें से कौन सी ऐसी ड्रग्स है जो मेडियाटिक एक्शन पे वर्क करती है, निम्नलिखित में से कौन सा दवा का उपयोग मेडियाटिक क्रिया को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। हर एक बच्चे को पता है एट्रोपिन सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। एट्रोपिन सल्फेट नामक दवा का उपयोग मेडियाटिक प्रक्रिया में किया जाता है। एट्रोपिन सल्फेट का एक ट्रोपेन एल्कोलाइड तथा एंटीकोलिनर्जिक दवा होती है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से तंत्रिका एजेंट के लिए किया जाता है, जैसे ब्रैडीकार्डिया वगैरह के लिए, ठीक। अब आते हैं तुम्हारे पास 70-76। अकॉर्डिंग टू वेडेज थ्योरी, वेडेज थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मोनोवैलेंट सॉप क्या होता है। मोनोवैलेंट सॉप ऐसे सॉप होते हैं जिसमें ऑयल इन वाटर ऐड किया जाए इमल्सन के तौर पे, ऑयल इन वाटर, तो ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि इमल्सन 2 टाइप से होते हैं। देखिए इनके अनुसार यानी ऑयल इन वाटर इमल्सन, इमल्सन में क्या होते हैं, देखिए पाया 2 या 2 से अधिक अमिश्रित तरल पदार्थों को, मतलब मिश्रित ना होने, तेल अब पानी मिश्रित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा। अब बताओ दोनों मिश्रित रहे तो सगुना लगाई बात, पनिया ना चिपक ली, दिक्कत हो जाए यहाँ से। 77 नंबर क्या लिख रखा आपके सामने, हाउ मच पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑन द नेटवर्थ विल बी फिक्स बाय द गवर्नमेंट वाइल द फिक्सिंग ऑफ द सेल प्राइज इन द बल्क ड्रग्स। मतलब तुम्हारे पास थोक दवाओं की बिक्री मूल्य तय करते समय सरकार द्वारा कितना नेटवर्थ तय किया गया है, उस पर 14% का नेटवर्थ तय किया गया है, ठीक है। रिटर्न टैक्स वगैरह होता है। अब क्या दे रखा है आपके सामने 78 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए टैक्स कलेक्टेड एट एवरी स्टेट ऑफ द वैल्यू एडिशन यानी आइदर बाय द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों, मतलब चाहे उत्पाद हो अथवा वितरण हो, ठीक, या मूल्य वृद्धि के हर स्तर पर लगाए जाने वाला टैक्स क्या कहलाता है, वो वैल्यू टैक्स कहलाती है। अब तो भैया सब कुछ जीएसटी इंक्लूड कर लेता है इस, अब ये रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो कर देना मन मोस्ट ऑफ द जीएसटी में जीएसटी लग जाती है, तो ये हो जाएगा यहाँ से। देखिए ये 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया था, इससे हम क्या कर सकते हैं, टैक्स की चोरी को बचा सकते हैं, बट अब जीएसटी आ गई, सब जगह ही है जीएसटी दबा लो। 79 नंबर, शिफ्ट इन लेमडा मैक्स टुवर्ड द लॉन्गर वेवलेंथ इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूवी प्रत्यक्ष स्पेक्ट्रोस्कोपी लंबे तरंगदैर्घ्य की ओर लेमडा का बदलाव क्या कहलाता है। जब लेमडा बदलता है उससे हम क्या बोलते हैं, बोथ क्रोमिक शिफ्ट बोला जाता है, तो यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। वही कहानी यहाँ पर दिया गया है। 69 नंबर क्वेश्चन ये था, ठीक। 80 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया, इनकी कहानियाँ थोड़ा सा सुन लेते हैं। यहाँ पर दिया गया, देखिए जबलपुर सिटी इज सिचुएटेड बैंक ऑफ रिवर, मतलब जबलपुर बताओ किस नदी के किनारे प्रेजेंट है। पहले दे रखा आपके सामने क्या होगा, भीमा महानदी, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर भारत मध्य प्रदेश का एक शहर है, ठीक। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ये सब सारी चीज़ें कहानी जो नर्मदा नदी तट के किनारे बसा हुआ है। अब कह दिया आपके सामने, ठीक है, कार्बन
14 की हाफ लाइफ कितनी होती है? 5000 से लेके 6000 के बीच में होती है। 5000 लिख रखा है यहाँ से, 5730 इतने करेक्ट हो जाएगा। इसी से कार्बन डेटिंग वगैरह प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कार्बन की जो तुम्हारे पास अर्ध जीवन होता 5730 होता, इसी से कार्बन डेटिंग पता की जाती है। 82 नंबर, विच ऑफ द अमॉन्ग द फॉलोइंग द हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब इसमें से किसका तुम्हारे पास हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है? वो हमारे पास यानी क्या, सिरपी फूड मतलब सिरप नमूना, मतलब जो तुम्हारे पास लिक्विड के फॉर्म में तुम खाते हो उसके लिए होता। ठीक, ये तेज़ी से एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, इसीलिए इसकी हाई ग्लाइसेमिक इंडिंग होती है। यहाँ अलग अलग ग्लाइसेमिक इंडिंग यहाँ दिया गया है। 83 नंबर क्या लिख रखा आपके सामने, डिओसिन ऑन द हाइड्रोलाइसिस गिव, मतलब तुम्हारे पास डायोसिन के हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब पानी की उपस्थिति में उसे तोड़ा जाता, पानी में चाहे डाल के तोड़ दिया जाता, ये सारी चीज़ें। तो ये बताओ, ठीक है, क्या देता है इसको जब तोड़ा जाता है तो ग्लूकोज प्लस में रेमनोज देता है। ठीक है, रेमनोज देता है, देखिए ये साफ साफ लिख दिया है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 84 नंबर क्या दे रखा, आइडेंटिफाई द साल्ट यूज फॉर पॉलिशिंग द कैप्सूल, मतलब कैप्सूल को पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल होने जाने में नमक की पहचान कैसे करोगे? उसको हम क्या कर देंगे, NaCl का प्रयोग करेंगे, जो हम घर पे प्रयोग करते हैं, इससे खारापन पता चलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, तो यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए सोडियम क्लोराइड को पॉलिश करने के लिए, ठीक है, इस्तेमाल किया यानी नमक कहलाता। सोडियम क्लोराइड, सोडियम एक अकार्बनिक पदार्थ होता है। अकार्बनिक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा न हो, जिसे नमक तथा साधारण नमक भी कहा जाता है। भैया कहाँ हो रहा है जी, ठीक है, जिसे हम साधारण नमक भी कहा जाता है। ठीक है, समुद्री जल के खारा पाना से निकाला जाता है, NaCl हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा आपके सामने यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ द डाई एटॉमिक। अब देखिए मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक क्या होता है? डाई एटॉमिक जैसे आप नाम सुने होंगे H2 का, Cl2 का, O2 का, ये सब ये तुम्हारे पास डाई एटॉमिक होते हैं। जैसे आप सुने होंगे आपके ऑक्सीजन, ये सब सुने होंगे ना, आर्गन का नाम सुने होंगे, नियान का नाम भैया सिंगल है, मतलब पूरी जिंदगी सिंगल मरी है ये तो ये मोनो एटॉमिक, दो रहेगा तो डाई एटॉमिक। अब सामने लिख रखा फास्फोरस, फास्फोरस देखा जाए तो P4 होता है, ये टेट्रावैलेंट के अंतर्गत आता है, टेट्रा डाई एटॉमिक के अंतर्गत, टेट्रा एटॉमिक के अंतर्गत आता है भैया नहीं। सल्फर देखा जाए तो S8 होता है, एटा यानी तुम्हारे पास ऑक्टा होता है। Cl2 यानी 2 दिया गया तो B इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, ये सब डाई एटॉमिक के अंतर्गत, मतलब ऐसे एटम जो 2 में रहते हैं। ठीक है, जैसे H2, O2, Cl2, ये सब सीरीज इसी के अंतर्गत आते हैं। 86 नंबर क्या लिखा, परसेंटेज ऑफ द टोटल कैलोरी ऑब्टेन फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट शुड बी विटामिन, मतलब तुम्हारे पास कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कैलोरी का प्रतिशत किसके बीच में होता है? 50 से लेकर 60% के बीच में होता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, एनर्जी गिविंग फूड होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 86 नंबर। 87 नंबर देखिए अलग अलग तुम्हारे पास ये दे रखा। कार्बोहाइड्रेट की कहानी देखिए, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, कार्बन रेशियो जो होता है 1:2:1 होता है। इसका जनरल फार्मूला ये होता है, जनरल फार्मूला ऐसे याद है, CnH2O हो जाएगा और ऐसे करके N हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। कह दिया है आपके सामने, ए सेलिंग ऑफ CPU फॉर 6095 रुपया। ठीक, ए मैन मैक द प्रॉफिट 15%। ठीक, एट वाट प्राइस शुड बी सेल ऑफ द 25% दी प्रॉफिट, कमाएगा तो कितना का बेचेगा। कहने का मतलब एक CPU का प्राइस इतने रुपया है, पर एक व्यक्ति 15% लाभ कमाता है, कितने परसेंट बेचने पर 25, कितना रुपए के बेचेगा तो 25% लाभ कहलाएगा। इसका हम 15 दे रखा, 1500 परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 115 करेंगे तो 5300, 25% उसका निकाल देंगे, 6625 रुपया, 6625 रुपया यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे रखा है, 88 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया यहाँ पर, कह दिया है द बेसिक फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज जनरेटर बाय एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड द रिलीवेंट कॉन्सेंट्रेशन एट ईच इलेक्ट्रोड इज एक्सप्लेन बाय, मतलब तुम्हारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द्वारा उत्पन्न वोल्टेज और प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर, ठीक है, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर प्रशासनिक संकेंद्र के बीच में संबंध का आधार को समझाया जाता है और नरेश सेल के द्वारा। ये 11th और 12th में पढ़े होंगे विद्युत वाले चैप्टर में। ठीक, नरेश इक्वेशन ये बताता है हर चीज़ को, सामने दे रखा अर्ध सेल ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उनका इक्वेशन दिया गया है।
89 नंबर, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग नॉट डिजॉल्व मटेरियल इन द डोमेस्टिक सीवेज, मतलब तुम्हारे पास घरेलू अपशिष्ट से में विघटित सामग्री निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। यानी अमोनिया, यदि जो हम टॉयलेट करते हैं अमोनिया होता है, नाइट्रेट तुम्हारे पास होता है, फास्फेट होता है, बट गोद यानी तुम्हारे पास स्लिट मतलब गोद ये नहीं होता, तो नहीं पूछा तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि गोद पानी में नहीं घुलता, वो नॉट डिजॉल्व पूछवा किया। 90 नंबर, रिडक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इज, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन के दौरान होता है। अब बताइए अपचयन मतलब रिडक्शन हमसे पूछा, देखिए रिडक्शन क्या बोलते हैं, ये हो गया हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का रिमूव होना, क्या कहलाता है आपके सामने, रिडक्शन कहलाता है। दोबारा बताते हैं, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन कहलाता है। तो हाइड्रोजन जो जुड़ेगा, हटाओ जी, ठीक है, तो इसमें तुम्हारे पास हाइड्रोजन देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ये निकल रहा है तो निगेटिव चार्ज होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही है। देखियो गेन ऑफ हाइड्रोजन, देखिए गेन ऑफ हाइड्रोजन, अब देख पहले लिख रखा गेन ऑफ नाइट्रोजन तो हम कुछ बोलबा नहीं किए तो रॉन्ग हो जाएगा। गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गेन जब करेगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों ऑक्सीडेशन के लिए है बच्चा, ये गेन ऑफ हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन को ले रहा है, तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। व्हाट इज सिंबल ऑफ द टिन, भैया से एन टिन होता है, ये तुम्हारे पास क्या होगा, टी एन नहीं होता, टी आई नहीं होता, एस आई नहीं होता, एस एन टीन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। टीना पूछा हुआ है, ठीक। अब यहाँ से कह दिया आपके सामने कितना हो जाएगा 92 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए बैरियर टू द कम्युनिकेशन, मतलब इनमें से, अब ये भैया कैसे पूछला है, हॉस्पिटल जो है वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वगैरह, कम्युनिकेशन वाले पोर्शन से निम्नलिखित में से कौन सा संचार, ठीक है, आने वाली बाधा नहीं है। पहले लैंग्वेज तो होता है, मान लेते भी कोई भोजपुरी में बोले तू अब पढ़ के विदेश से समझबा नहीं करवा, तो ये तुम्हारे पास है, ये है, ठीक है। शोर है, मतलब कोई शोर ज़्यादा करेगा तो आप पेशेंट का भाषा ही बात ही नहीं सुन पाएंगे। मल्टीपल ट्रांसमीटर ये है। पॉल्यूशन ये भैया इससे कोई रिलेशन नहीं, तो हमसे नॉट पूछा है तो यही करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट पे क्या लिख रखा आपके सामने, टोटल 93 नंबर क्या लिख रखा, हाउ मनी रजिस्टर फार्मासिस्ट इलेक्टेड अमॉन्ग देमसेल्फ ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग, मतलब कितने होने चाहिए, कम से कम 6 होने चाहिए, ठीक है। यूपीसीआई के द्वारा काम करते हैं, स्टेट पे भी काम करते हैं, जैसे अपना बीटीयू बोर्ड है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 94 नंबर, ए रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉय, इतना स्टूडेंट हैं, रेशियो इतना दे रखा है, हाउ मनी मोर गर्ल्स एंड यानी एडमिटेड टू मेक अप द रेशियो 1:1, मतलब तुम्हारे पास 3060 विद्यार्थी वाले एक विद्यालय में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात इतना है, कितना और लड़कियों की भर्ती की जाने से जिससे यह अनुपात कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। वो कितना अनुपात होना चाहिए ये आपके सामने देखिए सलूशन दिया गया है। इतने हमसे पूछा सबसे पहले लड़कियां, तो लड़कियां का परसेंटेज निकाल लेंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक। इससे कंपेयर करके माइनस कर लिए यहाँ पर, उसको यक्स माने कंपेयर करके 90 लड़कियाँ और यदि तुम्हारे पास है, ठीक, भर्ती कर जाए तो दोनों का रेशियो बराबर हो जाएगा। 95 नंबर क्या दे दिया गया यहाँ पर, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी यानी ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट एट द हम्पी इज सिचुएटेड विच स्टेट, मतलब विश्व धरोहर स्थल हम्पी के स्मारक का समूह किस राज्य में है, वो कर्नाटका में है। हम्पी देखेंगे आपको नोट में छपा होता, वही चीज़ यहाँ बोला गया है। 96 नंबर, व्हाट वुड, ठीक, व्हाट वुड बी द पीरियड फॉर द कमिटिंग प्रायोरिटी रिव्यू इन डीएनए, मतलब एनडीए पूछे भाई, एनडीए के प्राथमिकता की समीक्षा का पूरा करने की अवधि कितनी होती है, वो टोटल 6 मंथ होती, कितने मंथ होती है, 6 मंथ होती है। देखिए साफ साफ लिख रखा है, एनडीए के प्राथमिकता के समीक्षा को पूरा करने के लिए 6 मंथ होती है, जो एफडीए के द्वारा अप्रूवल दिया जाता है। 97 नंबर, विच टाइप ऑफ रेजिन प्रेजेंट इन बेंजीन, अब ये भैया फार्माकोग्नोसिस से पूछ दिया, जो बेंजीन होता है, बेंजोइन होता है, उसमें किस तरह का तुम्हारे पास रेजिन पाया जाता है, उसमें हम क्या बोलते हैं, ब्लैसमिक रेजिन पाया जाता है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 98 नंबर क्या लिख रखा, हु इज द कॉल्ड द इंडियन, ठीक है,
इंडियन आइंस्टीन बोला जाता है। इंडियन आइंस्टीन किसको बोला जाता है? पहला दे रखा आपके सामने नागार्जुन चंजेज खान को, या सुभाष चंद्र बोस को, या तुम्हारे पास अमृत खुसरो को, यानी नागार्जुन को बोला जाता है। देखिए नागार्जुन भारतीय आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। उन्होंने शून्यवाद के सिद्धांत पर आइंस्टीन के सापेक्ष का यानी सापेक्ष एक थ्योरी सिद्धांत दिया हुआ था। 99 नंबर, एमॉन्ग द फॉलोइंग आर्गेन इन विच द परफ्यूजन रेट इज द मैक्सिमम, मतलब परफ्यूजन रेट बताओ किसका ज़्यादा होता है सबसे? लीवर का भैया कम होता, किडनी का भैया कम होता। किडनी डिपेंड करती कितना वाटर इंटेक कर रहे हैं। हार्ट का नहीं, लंग्स, क्योंकि बताओ लंग्स तुम्हारे पास क्या कर देता है? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दिन भर छोड़वा करते हैं। ठीक है, अब क्या दे रखा? सोडियम फ्लोराइड का यूज किया जाता है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में दिखाएं। अपना जो टूथब्रश करते हैं तो उस पर भी देखेंगे सोडियम फ्लोराइड होता है। सोडियम फ्लोराइड क्या करते हैं? तो हमारे दांत के ऊपर जो पतली सी परत रहती है मैल की, उसको साफ करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, अल्सर में नहीं। ठीक है, अब कह दिया डेंटरी केयर में या स्किन प्रॉब्लम में ये हो, चलो इसको भी काट देते हैं। इसमें से आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे। जितना भी ब्रश होता है उसमें सोडियम फ्लोराइड भी होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये पूरी कहानी किस पे चली गई मेरे भैया? ख़त्म हो गई 2016 का 2000 पेपर। यदि आप इसका PDF चाहिए पूरे पेपर वगैरह का तो प्लीज़ आप ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और पूरी झोंक दीजिए अपनी, जितना ताकत है उतना।